हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा है कि आप बहुत अच्छे हैं, चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हैं। सो वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल। गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कवर करेंगे पूरा बंगाल शैली के जो प्रमुख कलाकार हैं। आज हम इस एक ही वीडियो में सभी को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप धैर्य को बांध के रखना और हाँ, अपने मेहनत, अपने पसीने को एक सीढ़ी की तरह प्रयोग करो ताकि कल जब आप सफल हो तो आपकी पसीने, आपकी मेहनत आपको स्पष्ट दिखें। तो चलिए हम सीधे आते हैं अपने आज के टॉपिक पर। आज हम पढ़ रहे हैं बंगाल शैली के प्रमुख कलाकार। तो इसमें कुछ बिंदु करके दिया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको कुछ नई चीज़ें मिलेंगी, कुछ रिपीटेड चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए देखते हैं। पहला है, बंगाल शैली को ठाकुर शैली या पुनरुत्थान शैली भी कहा जाता है। बंगाल शैली को शुरुआत करने का श्रेय अवनींद्रनाथ टैगोर को जाता है, जिनका जन्म 1871 में हुआ था। आधुनिक, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। आधुनिक भारतीय कला की शुरुआत बंगाल से होती है। ठीक, आधुनिक भारतीय कला की शुरुआत बंगाल स्कूल से होती है। भारत में पुनरुत्थानवादी कला की शुरुआत बंगाल स्कूल से मानी जाती है। बंगाल स्कूल की स्थापना 1897 में अवनींद्रनाथ ठाकुर के प्रयासों से किया गया। कहीं कहीं अवनींद्रनाथ ठाकुर देता है, कहीं कहीं अवनींद्रनाथ टैगोर देता है, तो दोनों एक ही है। भारत में बंगाल शैली से ही वास, जिसे धोने की विधा कहते हैं, की शुरुआत हुई थी। बंगाल शैली में वास विधा के लिए प्रमुख प्रयोग में लाया जाने वाला पेपर कार्टेज पेपर होता था, जो आपका इंग्लैंड से मंगाया जाता था। कहाँ से? इंग्लैंड से। आयात मतलब मंगाया जाना। वर्ष 1905 से लेकर 1920 तक, 1905 से 1920 तक बंगाल शैली का चरमकाल था, चरमोत्कर्ष काल था, प्रौढ़ावस्था थी, युवा अवस्था था। ठीक है, कब? 1905 से 1920 तक, यानी 15 साल। इसके बाद है, बंगाल शैली के कलाकारों ने अजंता कला शैली से काफ़ी प्रेरणा ली। अजंता, एलोरा, बाग, सिगिरिया, इन सब गुफाओं से इन्होंने बहुत प्रेरणा ली थी। फिर है आधुनिक चित्रकला। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास बंगाल स्कूल से शुरू होता है। बंगाल शैली से संबंधित निम्न कलाकार इस प्रकार हैं, जो अलग अलग केंद्रों पर जाकर कला का प्रसार और प्रचार किया। तो अब हम उनको देखेंगे कि वे कौन कौन से कलाकार रहे हैं। तो देखिए, आपके हैं अवनींद्रनाथ टैगोर, जो कलकत्ता विद्यालय में ही पढ़ाते थे, जो जहाँ पर ये इनके सभी शिष्य जो है जहाँ से पढ़े थे। ठीक है, आगे देखो। वेंकटप्पा मैसूर में जाकर पढ़ाने लगे, वहाँ पर प्रचार प्रसार किया। शारदा चरण उकील, नई दिल्ली। असित कुमार हरदार, पहले तो 1924 तक थे जो है यहाँ पर राजस्थान में, फिर 1925 से आ गए लखनऊ विश्वविद्यालय में। शैलेंद्रनाथ डे, जयपुर और इलाहाबाद, 2 जगह इन्होंने अपनी सेवा दी। इलाहाबाद में बहुत कम दिए हैं, ज़्यादातर ये जो है जयपुर में दिए हैं। छितिन मजूमदार को आप जानते हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये पढ़ाते थे। इसके बाद इन्हीं के शिष्य डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल हुए थे और वो पढ़ाते थे। उनका भी जन्म अभी उनकी मृत्यु अभी 1 महीने पहले हुई थी। मुकुल चंद डे कोलकाता में पढ़ाते थे। अब्दुल रहमान चुगतई, जो कोलकाता में पढ़े थे, उसके बाद कुछ दिन वहाँ पढ़ाएं, उसके बाद ये लाहौर चले गए थे। लाहौर मतलब पाकिस्तान। उसके बाद देवी प्रसाद राय चौधरी मद्रास गए थे और राम गोपाल विजयवर्गीय जयपुर गए थे। मनीषी डे की बात होती है, वो कलकत्ता में ही थे। कालीपद घोष की बात करें तो वो कोलकाता में थे। सुधीर रंजन खासगिर जो है लखनऊ में। तो यानी कि ये जो है, ये इनके इतने कलाकार हैं जो पढ़कर यहाँ से, कलकत्ता से पढ़कर और अन्य राज्यों में, अन्य क्षेत्रों में, यहाँ के विद्यालय में अपनी सेवाएं दी। ठीक, अब हम आगे पढ़ते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1871 में, मृत्यु 1951 में हुई थी। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1871 में जोड़ासांको, कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में हुआ था।
बंगाल शैली के संस्थापक के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर, कहीं कहीं अवनी बाबू के नाम से ये प्रसिद्ध हैं और यहीं पर इनको जाना जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए। इसके आगे हम पढ़ रहे हैं कि अवनींद्रनाथ टैगोर की प्रिय शिष्या कौन थी? तो ये वही रानी चंद्रा जी थी। अब ये किसकी बहन है, आगे हम इसे पढ़ेंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस कला संस्थान से शिक्षा ग्रहण करी थी? तो 1890 में जो कलकत्ता आर्ट कॉलेज है, यहीं से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की और यहीं पर इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। अवनींद्रनाथ टैगोर के माता पिता का क्या नाम था? तो गुणेंद्रनाथ टैगोर और माता जी का नाम सुदामिनी देवी था। अवनींद्रनाथ किस प्रसिद्ध कवि के भतीजे थे? तो ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, नोबेल पुरस्कार पाए हुए हैं, इन्हीं के ये भतीजे थे। अवनींद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? तो ये चित्रकारी के क्षेत्र में प्राप्त है। ध्यान से पढ़ लेना। अवनींद्रनाथ टैगोर बोल रहा है, पता लगा आप गलती से रविंद्र पढ़ लिए और ऑप्शन में कवि रहा, लेखक रहे, तो आप वहाँ हिंदी से लगा कर चले आएँ, एक क्वेश्चन गलत कराएँ। ठीक। अवनी बाबू ने किस कला में यूरोपीय तैल विधा की शिक्षा ली थी? तो ये सिनॉर्ड गिलहार्डी से लिए थे और ये इटली के थे। यहाँ तक ठीक। आगे देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि प्राप्त थी? तो इनको जो है शिल्प गुरु उपाधि प्राप्त थी। अवनींद्रनाथ टैगोर चित्रकारी के अलावा किस लिए जाने जाते थे? तो ये लेखन बहुत अच्छा करते थे, इसलिए जाने जाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम आगे है शिक्षक के रूप में। अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रण का प्रमुख माध्यम क्या था? तो जल रंग था, जैसे कि वास विधा, जल रंग इन्हीं के यहाँ से शुरू हुई थी। अवनींद्रनाथ किस तकनीकी में कार्य करने के लिए प्रसिद्ध थे? तो वास विधा। ठीक है, जिसे धोवन विधा कहते हैं, वास विधा कहते हैं, जो कि बंगाल शैली बहुत प्रसिद्ध रही है वास विधा के लिए, तो यहीं से हुआ है। द पासिंग ऑफ शाहजहां के चित्र वर्तमान में कहाँ है? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में है। ये जो पासिंग ऑफ शाहजहां है, अवनींद्रनाथ की एक बेटी थी, मर गई थी, जिसका दुख एक पिता को क्या दुख होता है, इन्होंने अपने दुख को पासिंग ऑफ शाहजहां की आंखों में दिखाया है। अपने दुख को इन्होंने उस पेंटिंग में जाहिर किया है। अब देखते हैं वह भारतीय कलाकार जिन्हें मुगलिया कलाकार के नाम से जाना जाता है, तो ये भी हमारे हैं अवनी बाबू साहब हैं। इसके बाद है अवनींद्रनाथ टैगोर चार्ल्स बी पामर से किस तकनीक विधा में शिक्षा ग्रहण की थी? तो इनसे भैया पेस्टल में किए थे। किसमें? पेस्टल में। आगे फिर हम पढ़ेंगे कि वास चित्रण तकनीक के जन्मदाता कौन है? तो हम अवनी बाबू को लगाएंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर को लगाएंगे। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए, आपकी कला पर मुगल शैली का अधिकांश प्रभाव लगभग कब पड़ा? तो 1895 में। अवनींद्रनाथ टैगोर ने वास विधा का प्रशिक्षण किन जापानी कलाकारों से ली थी? तो ये ताइवान है, लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं ताइकान लिखा था, आप इसे ताइकान पढ़ना है क्योंकि बहुत ज़्यादा ताइकान लिखा है, ताइवान बहुत कम लिखा है। तो ताइकान और हिसिंदा से इन्होंने जापानी कला में प्रशिक्षण लिए थे। अवनी बाबू ने ओरिएंटल आर्ट स्कूल कोलकाता की स्थापना कब किए थे? तो 1907 में ये किए थे। 1919 में किए थे। किसका किए थे भी आगे पता ही चल जाएगा। इसके बाद है ओरिएंटल आर्ट स्कूल कोलकाता की स्थापना किन कलाकारों के सहयोग से हुआ? अवनींद्रनाथ टैगोर, E.V. हेवेल, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगननाथ टैगोर और सिस्टर निवेदिता, इन 4 लोगों का प्रमुख स्थान है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो ज़्यादा करके जो है, अगर इन ऑप्शन में से रहेगा गगनेंद्रनाथ को, और अगर देखिए अगर ऑप्शन आया गगनेंद्रनाथ या अवनींद्रनाथ दोनों में से, तो आप पहले अवनींद्रनाथ को लगाइएगा। ठीक है, आगे देखिए, अवनींद्रनाथ ठाकुर की बहन का क्या नाम था? सुनैना देवी था। कहीं कहीं सुनैनी देवी भी मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, तो ये जो भारत की प्रथम महिला चितेरी थी, कलाकार थी, ये जब इनके भाई हैं, चाचा हैं, जब सभी कलाकार हैं तो ये भी कलाकार निकलेंगी। तो ऐसे ही जब महिला की बात होगी, आप सुनैना देवी को यानी सुनैनी देवी को आप सही करके चले आइएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अवनींद्रनाथ ठीक है, कौन? अवनींद्रनाथ। देखिए, अवनींद्रनाथ ठाकुर साहब
कोलकाता आर्ट कॉलेज के प्राचार्य कब बने? तो ये 1905 में बने थे। कब बने थे? 1905 में बने थे। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे देखिए। आनंद आ रहा है? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं। देखिए, अवनी बाबू को कोलकाता आर्ट कॉलेज में प्राचार्य पद पर अपनी सेवाएं कब दी थी, कब से कब तक दी थी? तो 1905 से लेकर 1915 तक दी थी। अगर हम पूछेंगे चरमोत्कर्ष कब था, तो 1905 से लेकर 1920 तक चरमोत्कर्ष था, क्योंकि इन्होंने सेवा 1915 तक ही दी थी, 5 साल तक और लोगों ने इसे बढ़ाया था। अवनींद्रनाथ ठाकुर के चित्रों की किस भारतीय कलाकार ने प्रशंसा की? तो राजा रवि वर्मा जो है इनके चित्रों की बहुत प्रशंसा किए थे, क्योंकि वो तैल विधा से थे और वो चाहते थे कि भारत में इसकी जो कलाकृति है ये आगे बढ़े, तो ये इनको आकर प्रोत्साहित किए और इनकी जो है प्रशंसा किए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुनरुत्थानवादी कलाकार बच्चों के लिए कहानियाँ भी लिखता था? तो अवनी बाबू जो है कहानियाँ भी लिखते थे। अवनी बाबू विश्व भारती विश्वविद्यालय के चांसलर कब बने? तो 1992 में बने थे। कब? 1992। और मैं आपको बता दूं, विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है इन्हीं का है, यानी कि इन्हीं के परिवार वालों का है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने सबसे पहला वास्तु चित्र कब और कौन सा निर्मित किया था? तो 1905 में इन्होंने भारत माता नामक पहला चित्र किया था। इसी को बंग माता भी इसी को कहते हैं, ठीक है, जो आंदोलन के समय बहुत प्रसिद्ध हुआ था। अवनींद्रनाथ टैगोर ने बच्चों की कहानियों के लिए कौन सी बंगाली साहित्य भाषा में क्या क्या लिखा था? तो अवन ठाकुर, राज कहानी और खीरेर पुतली, ये है। अब आगे और चीज़ें हैं, उसको भी हम जान लेते हैं। देखिए, किस भारतीय कलाकार ने साधना और चित्रांगदा काव्य ग्रंथों के लिए चित्र निर्मित किया? तो अवनी बाबू ने किया था। किस प्रसिद्ध कला विदुषी यानी सुनैनी देवी को भारत की प्रथम कला चितेरी किसने कहा था? तो ये स्टेला क्रेमरिस ने कहा था। कभी जब हमें विवाद करना होगा, हम विवाद के मोड़ में आएंगे, तब हम बताएंगे स्टेला कैम्ब्रिज से क्यों गगननाथ टैगोर को घनवादी चित्रकार बोली, इनको जो है भारत की पहली महिला चित्रकार बोली, और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है बुढ़ौती में उनको जो है कला के लिए प्रेरित की। इन सब का क्या कारण था और लोगों ने क्यों नहीं? स्टेला कैम्ब्रिज ही क्यों? तो इस पर हम जिस दिन आएंगे विवाद की मोड़ में, उस दिन हम बताएंगे, ठीक है। अवनी बाबू का संबंध किस आर्ट कॉलेज से रहा? तो राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय कोलकाता से। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कौन सा अंतिम चित्र बनाकर अपनी तुलिका को त्याग दिया था? तो जब रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई थी, तो इन्होंने लास्ट जर्नी नाम से, पथ का आवाहन नाम से, रविन्द्रनाथ का महाप्रयाण नाम से इन्होंने चित्र बनाए और बोला कि अब आज के बाद हम ब्रश नहीं पकड़ेंगे। तो अब ब्रश नहीं पकड़ेंगे तो क्या करेंगे? कहानी लिखते थे, लकड़ियों पर काम करते थे, ये सब काम करते थे। किस भारतीय कलाकार को शिल्प गुरु की उपाधि दी गई थी? तो ये अवनी बाबू को ही दिया गया था, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। कोलकाता आर्ट कॉलेज में अवनी बाबू उप प्राचार्य कब बने? तो 1898 में। आइडियल्स ऑफ द ईस्ट पुस्तक किसने लिखी? तो ओकोजी ओकापूरा ने, ठीक। अरबियन नाइट श्रृंखला किसने तैयार किया? जो 1928 से 30 तक यानी 2 साल में चित्रित किया था, तो वो अवनी बाबू ने ही चित्रित किया था। कलाकार सिनोर गिल्हार्डी का संबंध किस देश से है? तो इटली से था। हमने वहाँ पेन से इटली से लिख दिया था। किस भारतीय कलाकार ने मुगल विषयक सर्वाधिक चित्र चित्रित किए थे? तो अवनीनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर की बंगाली आत्मकथा का नाम क्या है? जोड़ा साकू धारे है। क्या? जोड़ा साकू धारे इनकी यही वाली रचना है, ठीक है। अब आप और आगे देख लीजिए। देखिए, अवनीनाथ टैगोर अपनी आत्मकथा जोड़ा साकू धारे में अपने किस प्रिय शिष्य की एक प्रशंसा की है? तो इन्होंने नंदलाल बोस का एक चित्र था उमा की तपस्या, उसकी इन्होंने बहुत प्रशंसा की। अवनी बाबू के चित्र शाहजहां के अंतिम दिन किस कलाकार ने प्रशंसा की है? तो ये राजा रवि वर्मा ने। हेलो दोस्तों, चलिए देखिए, अवनी बाबू ने किन
चित्र श्रृंखलाओं पर काम किया। तो ताज श्रृंखला, चिड़िया श्रृंखला, कृष्णलीला श्रृंखला, फगुनी श्रृंखला, दार्जिलिंग श्रृंखला, अरेबियन नाइट्स श्रृंखला, मास्क श्रृंखला और मुगल श्रृंखला, कृष्ण मंगल श्रृंखला, इन पर इन्होंने काम किया। द पासिंग ऑफ शाहजहां चित्र में अवनींद्र नाथ ने या अवनी बाबू ने कब और किस माध्यम में चित्रण किया? तो ये 1902 ईस्वी में, कब 1902 ईस्वी में तैल माध्यम में इन्होंने बनाया था। अब एक बात ये जान लीजिए, ये वास विधा के हैं, इसका मतलब है थोड़ी नहीं कि वास ही में सब बनाएंगे भाई, इसमें भी बनाएंगे। तो इसलिए याद रखना, वास ऑप्शन में देगा तो ऑप्शन में और वास मत करके आना। अवनींद्र नाथ टैगोर के प्रमुख शिष्य थे तो नंदलाल बोस, समरेंद्र नाथ गुप्त, क्षितेंद्र नाथ मजुमदार, सुरेंद्र नाथ गांगुली, मुकुल चंद्र डे, असित कुमार हलदार, शारदा चरण वकील, मनीषी डे, वेंकटप्पा, शैलेंद्र नाथ डे, डीपी राय चौधरी, ये सभी इनके शिष्य थे। ठीक है, आगे देखिए। अवनी नाथ ठाकुर या अवनी बाबू का चित्र संथाल गर्ल वर्तमान में कहाँ है? तो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में है। बंगाल स्कूल का वह स्तंभ कलाकार जिसने स्वयं को मुगल सिद्ध की उपाधि दी, तो अवनी बाबू ने दिया था। ठीक है, अवनी बाबू मुगल सिद्ध थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के परामर्श से अवनींद्रनाथ टैगोर ने किसका चित्रण किया? विद्यापति व चंडीदास के काव्यों का। प्रसिद्ध कच्छ देवयानी भित्ति चित्र जो वर्तमान में कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में सुरक्षित है, किसने चित्रित किया? अवनी बाबू ने किया। किस कला समीक्षक ने अवनी बाबू द्वारा विकसित वास चित्रण विधा की आलोचना की? तो ये आनंद कुमार स्वामी जी ने किया था। किसने किया था? तो ये आनंद कुमार स्वामी ने किया था। फिर से देखो, किस कला समीक्षक ने अवनींद्रनाथ द्वारा विकसित वास चित्रण विधा में की आलोचना की? तो आनंद कुमार स्वामी ने किया। सॉरी, किसने? आनंद कुमार स्वामी। बंगाल शैली के किस कलाकार ने कोलकाता आर्ट कॉलेज में ललित विभाग के बागेश्वरी प्रोफेसर पद पर रहकर अपनी सेवाएं दी? अवनी बाबू। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कच्छ देवयानी राधा कृष्ण भित्ति चित्र में फ्रेस्को तकनीकी में निर्मित किए, तो जयपुरी अयासी तकनीक में किए थे, जिसे आलागीरा भी कहते हैं, इसी को फ्रेस्को बोनो भी कहते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कौन से प्रसिद्ध ग्रंथ हैं? तो षडांग भारत शिल्प परिचय, जो इन्होंने 1919 में दी थी। किसने रूपम पत्रिका का संपादन शुरू किया? तो ओशी गांगुली जी ने किया था। रूपम पत्रिका का संपादन कौन सी कला संस्था कर रही है? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता कर रही थी। अवनींद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में विचित्रा क्लब की स्थापना कब किए थे? तो 1915 में विचित्रा क्लब की स्थापना हुई थी। अवनींद्रनाथ टैगोर आधुनिक भारतीय चित्रकला के जन्मदाता किस कलाकार को कहा जाता है? अवनींद्रनाथ ठाकुर को। ठीक है, आगे देख लीजिए। अवनींद्रनाथ ठाकुर के चित्रण शैली कैसी है? समन्वयवादी है। पूर्ण भारतीय शैली पर आधारित अवनींद्रनाथ ठाकुर का पहला चित्र कौन सा है? तो वो शुक्लाभिसारे है। क्या? शुक्लाभिसारे। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली पुस्तक के लेखक हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। देखिए, प्रसिद्ध कला पत्रिका रूपम का प्रकाशन 1919 में कोलकाता में किसने किया? हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ओशी गांगुली जी ने किया था। कला के 6 अंग जिसे हम षडांग कहते हैं का सर्वप्रथम व्याख्या किसने किया था? तो देखिए, यहाँ आधुनिक के नज़रिए से देखा गया, इसलिए अवनी बाबू को सही किया गया है। बाकी सबसे पहले तो किए थे पंडित यशोधर जी जयमंगला में, उसके बाद किए थे अवनी बाबू। लेकिन यहाँ जिस दृष्टि से सर्वप्रथम बोला जा रहा है, यानी कि आधुनिक कला की दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अवनी बाबू को सही करेंगे। भारतीय शिल्प षडांग पुस्तक के लेखक कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। भारतीय शिल्प षडांग पुस्तक को अवनी बाबू ने किस भाषा में लिखा है? तो ये बांग्ला भाषा में लिखे हैं। चित्रकार अवनी बाबू का निधन कब और कहाँ हुआ? तो 1551 में जोड़ा साकू कोलकाता में ही
हुआ था। ठीक है, चलिए हम पहले इनके श्रृंखला देखेंगे कि इनकी श्रृंखला कौन कौन सी है। ठीक है, पहले हम देखेंगे इनकी श्रृंखला कौन कौन सी है। ताज श्रृंखला, चिड़िया श्रृंखला, कृष्णलीला श्रृंखला, फगुनी श्रृंखला, दार्जिलिंग श्रृंखला, अरेबियन नाइट्स जो 1928 से 30 में बनाए थे, मास्क श्रृंखला, मुगल श्रृंखला और कृष्णमोहन श्रृंखला बनाए थे। ठीक, अब हम आगे देखते हैं, इनके चित्रों में देखते हैं। चित्र में हम पहले यहाँ तक देखेंगे। शुक्लाभिसारे भारत माता वासविधा में 1905 में बना था, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में है। संध्यादीप वासविधा जल रंग में बना है। पासिंग ऑफ शाहजहां या शाहजहां की मृत्यु बोर्ड पर तैल रंग से बना है 1902 में, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता में है। मॉर्निंग जो कागज पर पेस्टल में बना है और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। ब्लैक गर्ल वासविधा में बना है। कोहरा और संध्या चित्र वासविधा में। गणेश जन्नी अशोक की रानी अभिसारिका जल रंग में बना है और ये कोलकाता में संग्रहित है। गणेश बाबा या बाबा गणेश, बुद्ध और सुजाता, उमर ख़याम, कच्छ देवयानी ये कॉलेज ऑफ आर्ट में कलकत्ता में है। कृष्ण राधा कृष्ण भित्ति चित्र, मून नाइट म्यूजिशियन, पुष्प राधा, शाहजहां ड्रीमिंग ऑफ ताज, टेम्पल डांस, द कॉल ऑफ फ्रूट, द लास्ट जर्नी। यहाँ तक हमने पढ़ा, अब हम और आगे पढ़ेंगे। द लास्ट जर्नी के आगे है, इसी को पथ का आश्वासन कहते हैं, महापर रविन्द्रनाथ का महाप्रयाण कहते हैं। आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में है। कश्मीर से जाते सम्राट का प्रस्थान यानी एम्परर मार्च टू कश्मीर, फूल के साथ महिला जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता में है। नटीर पूजा ये भी कलकत्ता में है। कृष्ण का जन्म ये भी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता में है। एंग्री राधिका ये भी यहीं पर है। महादेव मेमोरिया विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कलकत्ता में है। वाइट पीकॉक ये भी यहीं है। संथाल बाला शेफाली पुष्प नई दिल्ली में है राष्ट्रीय संग्रहालय। महाकाल की धमकी ये जल रंग में बना है और आधुनिक का नई दिल्ली में है। ठीक, आगे देखते हैं हम। दस्तखत नई दिल्ली में है। कैलाश की कल्पना नई दिल्ली में है। राधिका नई दिल्ली में है। तिसरक्षिका पार्थसारथी, संथाल युवती, वीणा वादक, लैला मजनू, दुल्हन का श्रृंगार, बुद्ध और सुजाता, कजरी, देवदासी, पुजारिन, रेगिस्तान की संध्या, औरंगजेब का बुढ़ापा, नमाज, पानी के बुलबुले बनाता बच्चा, जावा की नर्तकी, ध्यान मग्न वृद्धा, ये सब हैं औनी बाबू के। अब हमें लगता है कि औनी बाबू का खत्म हो गया, जीवन परिचय पूरा, मृत्यु सब कुछ हो गया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एक दूसरे कलाकार के विषय में, कौन है वो हम देखते हैं। ये ऐसे बदलेगा नहीं क्या, नाचेगा नहीं ये क्या, ये ऐसे नाच जा भाई। चलिए हम इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, रुको, हम इसे नचाने का प्रयास कर रहे हैं। आई विल, हाँ बहुत सही हो गया। चलिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं तो हम देखेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो 1907 कलकत्ता में। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक कौन थे, अवनी बाबू और गगननाथ टैगोर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में कुल कितने सदस्य थे, 35 से, जिनमें से 30 विदेशी थे, 5 भारतीय थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड किचनर थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रथम सचिव अवनी बाबू थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का पुनर्गठन कब हुआ था, 1919 में। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का प्रथम छात्रवृत्ति किसे मिला था, तो नंदलाल
बसु को मिला था, बसु या बोस को। ठीक है, फिर से देख लो। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की छात्रवृत्ति किस कलाकार को मिला था? तो नंदलाल बोस को। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की प्रथम प्रदर्शनी हुई थी तो ये 1908 में। रूपम पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल कलकत्ता से। किसने किया? ये देखो नीचे क्वेश्चन आ गया ना कि रूपम कला पत्रिका का प्रकाशन कब और किसने किया? तो 1919 में ओशी गांगुली जी ने किया था। अब हम पढ़ेंगे वेंकटप्पा जी के बारे में। ये एक कलाकार हैं, मशहूर कलाकार हैं, तो इन्हीं के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, के वेंकटप्पा के बारे में। के वेंकटप्पा का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1887 मैसूर कर्नाटक में। के वेंकटप्पा की चित्रण शैली कैसी थी? तो यथार्थवादी थी। बंगाल शैली का ऐसा चित्रकार जो वीणा वादक भी जानता था, वेंकटप्पा साहब जानते थे। के वेंकटप्पा को कला के किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थी? भित्ति चित्रकारी में इन्हें ज़्यादा थी। के वेंकटप्पा चित्रण प्रमुख माध्यम क्या था? तो जल रंग। के वेंकटप्पा का सबसे प्रसिद्ध भित्ति चित्र शकुंतला का प्रस्थान या डिपार्चर ऑफ शकुंतला। के वेंकटप्पा, आगे देख लेते हैं। देखिए, के वेंकटप्पा की प्रारंभिक शिक्षा कब और कहाँ हुई? तो मैसूर कला विद्यालय से, जो 1902 से 8 तक हुई थी। वेंकटप्पा आर्ट गैलरी कहाँ है? तो मैसूर में ही है। वेंकटप्पा किस भारतीय शैली से प्रभावित थे? मुगल और राजपूत से। के वेंकटप्पा किस कला महाविद्यालय में कला की विधिवत शिक्षा ली थी? तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता। ये वही है जहाँ से अवनी बाबू पढ़ाते थे और वो स्वयं भी पढ़े थे, तो ये वहीं से है। ठीक है, आगे देख लीजिए। किस भारतीय कलाकार ने ऊटी व कोडाइल कनाल के दृश्य चित्र बनाए? वेंकटप्पा साहब। के वेंकटप्पा पूर्वज किस दरबारी से संबंधित है? विजयनगर के दरबार से। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका में वेंकटप्पा के चित्रों का उल्लेख किया? तो यंग पत्रिका में। के वेंकटप्पा ने कोलकाता आर्ट कॉलेज से किसके सानिध्य में कला शिक्षा ग्रहण की? तो अनिलनाथ ठाकुर के। कोलकाता आर्ट कॉलेज में के वेंकटप्पा के सहपाठी कलाकार कौन थे? नंदलाल बोस। के वेंकटप्पा का आखिरी लैंडस्केप कौन सा चित्र है? तो कौन सा चित्र है? तो आप देख रहे हैं, ये है सूर्यास्त। ठीक है, सूर्यास्त है। के वेंकटप्पा अजंता की गुफा की प्रतिलिपियां कब और किस तकनीक में बनाई? तो 1909-10 में जो है ये लेडी हरिंगम के संपर्क में बनाए थे, फ्रेस्को तकनीक में। के वेंकटप्पा राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के फेलो कब निर्वाचित हुए? 1962 में। बंगाल शैली का मंसूर किस कलाकार को कहा जाता है? वेंकटप्पा साहब को। के वेंकटप्पा नंदलाल के बोस के साथ मिलकर अजंता की प्रतिलिपियां किसकी अध्यक्षता में बनाई? तो लेडी हरिंगम, जो कि हमने आपको यहीं पर बताया था। ठीक है, आगे देखो। देखिए, किस महापुरुष ने मैसूर भ्रमण के दौरान वेंकटप्पा चित्रों से प्रभावित होकर उल्लेखनीय पत्रिका में प्रकाशित किए? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अपने यात्रा के दौरान जब वो गए मैसूर, तो उन्होंने देखा कि वेंकटप्पा नामक कलाकार के कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है, तो उन्होंने जो है इनकी प्रशंसा की और यंग पत्रिका में प्रकाशन किया। जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, महात्मा गांधी ने यंग पत्रिका में इनका उल्लेख किया है। अब हम प्रमुख चित्र देख लेते हैं। तो प्रमुख चित्रों में है शकुंतला का प्रस्थान, लॉर्ड शिवा, चैतन्य का जन्म, जलती हुई लंका, वीणा की मतवाली या वीणा के प्रति सम्मोहित, रावण जटाओं के साथ युद्ध, रावण फाइटिंग विद जटाऊ इंग्लिश में कहेंगे, सीता को मुद्रिका भेजते हुए राम सेंडिंग हिज सिग्नेट रिंग टू सीता, राम की वापसी, सीता राम, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है,
स्वर्ण मृग, मृग तृष्णा, संगीत मंडली, भिक्षुक के रूप में बुद्ध और ठीक है बुद्ध और शिष्य, राम और स्वर्ण मृग, शिवरात्रि, सूर्यास्त, सीता कल्याण, ये सभी इनके चित्र हैं। और ये के कौन है, तो ये हैं के वेंकटप्पा साहब। ठीक है, के वेंकटप्पा साहब ये हैं। तो हम पढ़ लिए। अब हम आगे पढ़ रहे हैं शारदा चरण उकील जी के विषय में। शारदा चरण उकील का जैसा जान रहे हैं कि इनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ है, मृत्यु 1940 में। तो शारदा चरण उकील का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1888 में, जिला ढाका, बांग्लादेश में। शारदा चरण उकील का संबंध कहाँ से है? तो ये नई दिल्ली से है। ठीक है, अब आप आगे देखिए। देखिए शारदा चरण उकील के कला गुरु कौन थे? तो अवनी बाबू। उकील प्रसिद्ध चित्रकार के अलावा और क्या थे? तो बंगाली अभिनेता थे। ये भैया फिल्मों उल्मों में भी काम करते थे। किस फिल्म में काम किए हैं अभी हम बताएंगे आपको। सुदोधन फिल्म में काम किए हैं, भूमिका निभाए हैं। देखिए, प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार जिसकी चित्रशाला में बौद्ध विहार से प्रतीत होती है, शारदा चरण उकील। शारदा चरण उकील के भाइयों का नाम था वारदा वकील, रनाडा वकील। ठीक है, बंगाल शैली में कौन सा कलाकार चित्रकार के अलावा अभिनेता भी था? शारदा चरण उकील। शारदा चरण उकील ने कला की शिक्षा किसके सानिध्य में प्राप्त की थी? तो अवनी बाबू के शिष्य रहे हैं। शारदा चरण उकील ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? कलकत्ता आर्ट कॉलेज से किए हैं। ठीक है, आगे देखो। अपने बेटे शांतनु उकील किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं? चित्रकला में। किस बंगाली शैली के कलाकार दिल्ली के रूपरेखा पत्रिका की शुरुआत की? तो ये साहब जी ही किए थे, शारदा चरण उकील जी। वर्तमान समय में रूपरेखा पत्रिका प्रकाशन कौन सी कला संस्था कर रही है? आईफैक्स, नई दिल्ली में। शारदा चरण उकील चित्रकार के साथ साथ किस लिए प्रसिद्ध थे? तभी हम कब से पढ़ते आ रहे कि अभिनेता थे, हीरो थे। उकील ने शारदा चरण स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कहाँ की थी? तो 1926 में नई दिल्ली में की थी। किस चित्रकार ने निर्देशन फ्रेंच आस्टन की फिल्म द लाइट ऑफ एशिया में सुदोधन की भूमिका निभाई थी? तो ये निभाए थे हमारे साहब जी, शारदा चरण उकील जी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इंडिया हाउस लंदन में भित्ति चित्रकारी किस कलाकार ने की थी? तो ये रनाडा वकील ने की थी, इन्हीं के भाई ने। रनाडा वकील द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र आँख मिचोली जो कागज पर है, आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। शारदा चरण उकील की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 1940 नई दिल्ली में। अब हम देख लेते हैं इनके चित्र हैं, जो कुछ चित्र को देखते हैं। बुद्ध के जीवन पर आधारित चित्र श्रृंखला साइकिल ऑफ लाइफ यानी जीवन का चक्र, घड़े के साथ महिला, अर्जुन का युद्ध से विमुख होना, स्वर्गीय राजा जोगिंदर सेन, मंडी हिमाचल में, ईदगाह, जटायु की मृत्यु, राधा कृष्ण, कुंती कर्ण, सीता और अग्नि प्रवेश, गोवर्धन धारण, जर्जर भिखारी और संदेश। ये इनके चित्र हैं, किसके? शारदा चरण उकील साहब के। ठीक है, अब आगे देखिए। अब है असित कुमार हलदार साहब हैं, जो लखनऊ के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। अब हम इनकी भी पढ़ेंगे। आज हम इसी वीडियो में कवर करने पूरा प्रयास करेंगे बंगाल शैली के कलाकार। असित कुमार हलदार का जन्म कहाँ हुआ था? 1890, जोड़ा साकू, पश्चिम बंगाल में। असित कुमार हलदार लखनऊ आर्ट कॉलेज में कब से कब तक प्राचार्य रहे? तो 1925 से 45 तक रहे हैं लखनऊ में। हलदर असित कुमार हलदर ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ कब चित्रित की थी? तो 1921 में किए थे, हम सभी लोग जानते हैं। असित कुमार हलदर ने 1921 में किसके साथ मिलकर बाघ गुफा की प्रतिलिपियाँ बनाई थी? तो नंदलाल बोस। ओवर हेरिटेज इन आर्ट और आर्ट एंड
ट्रेडिशन, 2 पुस्तकें किसने लिखी है? तो असित कुमार हलदार साहब ने लिखे हैं। राजकीय कला शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्रथम भारतीय प्राचार्य हलदार साहब ही थे, यानी कि असित कुमार हलदार साहब ही थे। ठीक। लखनऊ आर्ट कॉलेज का वह कलाकार जिसने बंगाल शैली की वास्तु तकनीक को लखनऊ में लाकर स्थापित किया, यानी कि यहाँ भी लाकर इन्होंने प्रचार प्रसार किया, तो असित कुमार हलदार बाबू हैं। असित कुमार हलदार के पिता का क्या नाम था? सुकुमार हलदार। हलदार लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्राचार्य कब बने? 1925 में। असित कुमार हलदार महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर में प्राचार्य पद कब स्थानांतरण हुए? तो 1924 में हुए। यहाँ 23 लिखा है, आप यहीं पर जो है 1924 भी समझ जाइएगा। ठीक है, कब? 1924। हलदार ने किसकी अध्यक्षता में अजंता की प्रतिलिपियाँ बनाई? लेडी हरिंगम के। ठीक है, आगे देखिए। भारत सरकार ने असित कुमार हलदार की स्मृति में हलदार भवन कब और कहाँ स्थापित किया? 1938 इलाहाबाद में। वर्ष 1914 में असित कुमार हलदार ने किसके साथ जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियाँ बनाई? तो समरेंद्र नाथ गुप्त ने। इन्होंने 7 भागों में इन दोनों लोगों ने वहाँ की चित्रकारी को बांटा है। ठीक। असित कुमार हलदार अजंता गुफा की प्रतिलिपियाँ कब चित्रित किए? 1919 से 21 के मध्य में इन्होंने किया था। लखनऊ आर्ट कॉलेज का वह कलाकार जो चित्रकार के अलावा कवि भी था, तो हलदार साहब थे। असित कुमार हलदार चित्रण की मुख्य तकनीकी थी वास। कैसी थी? वास। अब देखिए, हलदार साहब ने बुद्ध के जीवन पर आधारित कितने चित्र बनाए? 32। हलदार ने चित्रकला डिप्लोमा कब और कहाँ से प्राप्त की? 1904। कहाँ? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, कोलकाता। किस भारतीय चित्रकार ने कास्ट पर लाख की वार्निश करके टेम्परा विधि से चित्रण की एक विशेष तकनीकी लेक्सिट विकसित की? इन्हीं साहब ने किया था, असित कुमार हलदार ने। ठीक है, आगे देखो। असित कुमार हलदार ने अजंता प्रतिलिपियाँ किस तकनीकी में बनाई थी? तो फ्रेस्को तकनीक में। असित कुमार हलदार कब मूर्तिकारी सीखी? 1905 में। असित कुमार हलदार केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के फेलो कब बने? तो 1959 में। बंगाल शैली के किस कलाकार ने कवि की उपाधि प्राप्त की थी? तो असित कुमार हलदार ये एक कवि भी थे। किसने असित कुमार हलदार को कवि कलाकार कहकर पुकारा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। ठीक है, आगे देखो। हलदार ने मूर्तिकला की शिक्षा किसके सानिध्य में ली? तो जदुपाल बक्केश्वरलाल और लियोनार्डो जेनिंग्स के। बंगाल शैली का वह कलाकार जिसने मेघदूत और ऋतुसिंहार 2 महाकाव्यों को संस्कृत से बांग्ला भाषा में अनुवाद किया? असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार ने चित्रकला की शिक्षा किसके सानिध्य में रहकर प्राप्त की? तो अनिलनाथ ठाकुर। असित कुमार हलदार ने प्रसिद्ध भित्ति चित्र भवन निर्माता अकबर, ठीक है, कहाँ चित्रित किया? तो कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ में ही। अजंता शीर्षक नामक पुस्तक किस कलाकार ने लिखी? तो असित कुमार हलदार ने लिखी है। अब देखिए, महात्मा गांधी जी के शांति निकेतन भ्रमण के दौरान हलदार ने अपना कौन सा चित्र गांधी को उपहार स्वरूप भेंट किया था? बंदनी चित्र। असित कुमार हलदार की कलाकृतियाँ कहाँ पर सुरक्षित है? हलदार भवन, इलाहाबाद में। प्रथम भारतीय कलाकार जिसने वर्ष 1934 में रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट लंदन का फेलो चुना गया था, तो असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार ने मूर्ति के लिए किस धातु का प्रयोग किया? कांसा। प्रसिद्ध चित्र जगई मगई यानी संथाल परिवार पर आधारित है, किस चित्रकार ने चित्रित किया? असित कुमार हलदार ने चित्रित किया। इसके बाद है, असित कुमार हलदार ने लंदन के किस सुप्रसिद्ध वास्तुशिल्पी से मूर्तिकला सीखी? हमने ऊपर भी पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ लिए, लियोनार्ड जेनिंग्स। सुप्रसिद्ध भारतीय संस्कृति एक नज़र में ललित कला की धारा को किस कलाकार ने लिखी? असित कुमार हलदार ने लिखी। असित कुमार हलदार का निधन कब हुआ था? तो 1964 में। अब हम पढ़ेंगे इनके चित्र।
ठीक है, देखिए इनके चित्र हैं। भारतीय संस्कृति एक नज़र में, इंडियन कल्चर एट अ ग्लास, गौतम गाथा, भारतीय कला, ललित कला की धारा, रूप दर्शिका, अजंता कला और परंपरा, आर्ट एंड ट्रेडिशन। अब ये तो इनके पुस्तक हैं, अब हम इनके चित्र देखेंगे। यशोदा एवं कृष्ण, वास में है, प्रणाम वास में है, बुद्ध वास विधा में है, पहले प्रेम में, मेडन इन लव वास में है, पद्मिनी का जौहर टेम्परा में है, अशोक पुत्र कुणाल, चंद्रमा और कमल, अकबर का एक निर्माणकार, संथाल परिवार, संथाल लोक नृत्य, संगीत की लो जिसे द फ्लेम ऑफ म्यूजिक कहते हैं, अवेकिंग ऑफ द मदर, कुणाल और मदर चाइल्ड प्रतीक्षा। ठीक, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। साइकिल ऑफ सेशन, रिफ्यूजी गर्ल, थार्न, बुद्धा, सावित्री सत्यवान, रासलीला, प्रणाम, बालक, ध्रुव, स्प्रिंट ऑफ सॉन्ग, चैतन्य एवं डाकू, उसकी बफौती, मंगल यात्रा, बंदनी, पुराने, बसंत बहार, नववधु संगीत, हर पार्वती लक्ष्मी, कच्छ देवयानी, ये इनकी रचना है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे हमारे हैं शैलेंद्र नाथ डे साहब जी हैं, जो जयपुर की जब हम कला पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। देखिए, शैलेंद्र नाथ डे का जन्म 1891 दारागंज ग्राम इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। शैलेंद्र नाथ डे ने चित्रकला डिप्लोमा कहाँ से प्राप्त की? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता से। कलकत्ता आर्ट कॉलेज में शैलेंद्र नाथ डे के गुरु कौन थे? अवनी बाबू। तो शैलेंद्र नाथ डे का संबंध किस काल से रहा है? पुनर्जागरण काल से। शैलेंद्र नाथ डे ने कला शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं कहाँ दी? तो जयपुर आर्ट कॉलेज में दी। शैलेंद्र नाथ डे का संबंध कहाँ से रहा है? जयपुर से रहा है। प्रसिद्ध पुस्तक भारतीय चित्रकला पद्धति, ये किस कलाकार की है? तो ये शैलेंद्र नाथ डे की है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। शैलेंद्र नाथ डे को किस रूप में ख्याति प्राप्त है? चित्रकार के। राजस्थानी कला के पुनर्जागरण काल के अग्रणी कहे जाते हैं शैलेंद्र नाथ डे बाबू। जयपुर आर्ट कॉलेज में अध्यापन के दौरान शैलेंद्र नाथ डे के शिष्य कौन कौन रहे? राम गोपाल विजयवर्गीय, अविनाश चंद्र गौतम, शंभुनाथ मिश्र, देवकीनंदन मिश्र, मोहनलाल आदि। शैलेंद्र नाथ डे द्वारा चित्रित प्रसिद्ध मेघदूत श्रृंखला वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो कला भवन वाराणसी में। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, शैलेंद्र नाथ डे को हम देखेंगे, फिर उसके बाद छिद्रनाथ मजूमदार। शैलेंद्र नाथ डे का निधन कब हो गया? तो 1971 ईस्वी में हुआ था। इनकी श्रृंखला में एक दूत श्रृंखला जो वास विधा में भारत भवन वाराणसी में रखा है। प्रमुख चित्र है यक्ष पत्नी, वनवासी यक्ष, चलते फिरते यक्ष, ब्रह्मणी यक्ष, यशोदा, बालकृष्ण, ग्वालिन, बुद्धा, यानी कि यक्ष से संबंधित इनके बहुत चित्र हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे छिद्रनाथ मजूमदार। छिद्रनाथ मजूमदार का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आप देख रहे हैं कि इनका जन्म जो है वो 1891 पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के निमतिता नामक स्थान से हुआ था। छिद्रनाथ मजूमदार कला की किस शैली से संबंधित है? बंगाल की वास शैली से। मजूमदार किस धर्म के अनुयायी हैं? वैष्णव धर्म के। छिद्रनाथ मजूमदार के पिता का नाम व उनका व्यवसाय? तो ये केदारनाथ मजूमदार, और ये सब रजिस्टर्ड थे। ठीक है, आगे देखो। मजूमदार ने अपना सबसे पहला चित्र कौन सा बनाया? बालक ध्रुव की तपस्या। बालक ध्रुव की तपस्या छिद्रनाथ मजूमदार किस माध्यम में निर्मित किया था? कागज पर जल रंग। बालक ध्रुव की तपस्या चित्र मजूमदार ने किस दौरान चित्रित किया था? कलकत्ता आर्ट कॉलेज में अध्ययन के दौरान। छिद्रनाथ मजूमदार को किस कलाकार ने चैतन्य सिद्ध कला कहा? तो ये अवनी बाबू ने कहा था। मजूमदार ने मुख्यतः किस तकनीकी में कार्य किया? धोवन विधा, या जिसे हम वास विधा कहते हैं, इसमें कार्य किया।
बंगाल शैली के प्रसिद्ध कलाकार जो कट्टर वैष्णववादी विचारधारा से संबंधित थे, छितिननाथ मजूमदार। मजूमदार के कला गुरु कौन थे? जिसने कलकत्ता में शिक्षा ग्रहण की, अवनी बाबू ने। छितिननाथ मजूमदार का किस लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध थे? चित्रकार। मजूमदार का संबंध किस कला केंद्र से है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। बंगाल शैली का ऐसा कलाकार जो संत कलाकार के नाम से जाना जाता है? छितिननाथ मजूमदार। मजूमदार यानी छितिननाथ मजूमदार ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता में कला शिक्षा पर अपनी सेवाएं कब से कब तक दी? 1912 से 30 तक। ठीक है, आगे देखिए। मजूमदार ने अपना दूसरा वास्तुशिल्प कौन सा बनाया? राधा का अभिसार। मजूमदार का राधा का अभिसार चित्र किसने कितने रुपए में खरीदा? तो रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन के अध्यक्ष रोथनस्टीन ने 100 रुपये में खरीदा। कितने में? 100 रुपये में खरीदा। बंगाल शैली के वैष्णव सिद्ध चित्रकार के रूप में जाना जाता है छितिननाथ मजूमदार को। श्री चैतन्य का गृह त्याग नामक चित्र किस कलाकार का है? तो छितिननाथ मजूमदार का है। छितिननाथ मजूमदार के कला गुरु कौन थे? तो अनिलनाथ टैगोर थे। मजूमदार ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में किसके साथ मिलकर शिक्षण कार्य किया? नंदलाल बोस के। छितिननाथ मजूमदार से प्रभावित होकर ठीक है, छितिननाथ मजूमदार से प्रभावित होकर अनिलनाथ टैगोर ने 200 रुपया पुरस्कार दिया। किस चित्र पर? चैतन्य का गृह त्याग। किस कलाकार ने वैष्णव धर्म पर आधारित चित्रित किया? छितिननाथ मजूमदार। बंगाल स्कूल का वह कलाकार जो चैतन्य सिद्ध कलाकार होने की उपाधि ग्रहण की? छितिननाथ मजूमदार। मजूमदार ने मुख्य रूप से किन विषयों पर आधारित चित्र बनाए? तो राधा कृष्ण, श्री चैतन्य और पौराणिक कथाओं पर। बंगाल स्कूल के किस कलाकार को वर्ष 1963 में बंगाल कांग्रेस कमेटी ने अशोक स्तंभ पुरस्कार दिया? छितिननाथ मजूमदार को। ठीक है, छितिननाथ मजूमदार ने श्री कृष्ण लीला गायन का प्रशिक्षण किसके सानिध्य में लिया? नवदीप ब्रिजवासी। मजूमदार ने किस चित्र को एक अंग्रेज अधिकारी ने 80 रुपये में खरीदा? बालक की ध्रुव तपस्या। किस विख्यात चित्रकार ने कवि हृदय कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त किया? छितिननाथ मजूमदार ने। ठीक, आगे देखो। मजूमदार ने कोलकाता आर्ट कॉलेज में कब प्रवेश लिया? 1905 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग में प्रथम विभागाध्यक्ष कौन बने? छितिननाथ मजूमदार। आगे देखिए। बंगाल शैली कहाँ? बंगाल शैली का वह चित्रकार जिसे भक्ति शिल्पी या भक्ति कारीगर की उपाधि दी गई थी? छितिननाथ मजूमदार। किसने छितिननाथ मजूमदार को वैष्णव कलाकार कहकर पुकारा? बंगाल के गवर्नर शिविर कुमार ने। किसने? शिविर कुमार ने कहा था। ठीक है, हाँ। अब देखिए, अब मैं इसे घुमा लेता हूँ। ठीक है, आराम से पढ़िए, मज़े से पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। लीड लगा लो, वैसे सिर्फ सुनते रहो बस। अगर सुन रहे हो तो याद हो रहा है, उसमें कोई चिंता मत करना नहीं याद हो रहा है ऐसा वैसा, सिर्फ सुनो। सुनने से बच्चे याद कर लेते ना, बच्चे, छोटे बच्चे, कौन सी उन्हें लिखा था पढ़ा था, लेकिन कुछ भी तुम बोलो, देखो सुनकर ही बोलने लगते हैं, चीज़ों को कैच करने लगते हैं। हम तो बड़े हो गए, हम तो और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखो। छितिननाथ मजूमदार, ठीक है, किस प्रसिद्ध चित्र पर अनिलनाथ टैगोर ने 200 रुपया पुरस्कार दिया? चैतन्य का गृह त्याग। भक्ति या भक्ति कारीगर की उपाधि छितिननाथ मजूमदार को किसने दी? अनिलनाथ टैगोर ने। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? छितिननाथ मजूमदार को। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ललित कला विभाग की स्थापना कब किया गया था? 1 सितंबर 1992 में छितिननाथ मजूमदार के द्वारा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग के मजूमदार ने अपनी सेवा कब से कब तक दी? तो 1942 से 64 तक। किस भारतीय चित्रकार को भाव का सम्राट कहा जाता है? छितिननाथ मजूमदार को। ठीक,
महाप्रभु चैतन्य पर आधारित चित्र श्रृंखला तकनीकी किसने चित्रित किया? तो मजुमदार जी ने किया। मजुमदार के प्रसिद्ध चित्र लक्ष्मी फूल तोड़ती महिला वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो ये है आधुनिक कला दीर्घा, नई दिल्ली। छितिलनाथ मजुमदार के कलाकार शिष्य रहे प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल और श्याम बिहारी अग्रवाल। संत चित्रकार छितिलनाथ मजुमदार का देहांत कब हुआ? वर्ष 1975 में। प्रमुख श्रृंखला इनका है महाप्रभु चैतन्य वास में। अब हम इनके चित्र देखते हैं। देखिए, इनका चित्र है बालक ध्रुव की तपस्या, वास विधा में है। राधा अभिसार, वास विधा में। लक्ष्मी टेम्परा है, नई दिल्ली में रखा गया है। फूल तोड़ती महिला, वुमेन प्लकिंग फ्लावर या पुष्प चैनी, ये भी नई दिल्ली में है। रासलीला नई दिल्ली में। राधा और कृष्ण नई दिल्ली में। श्री चैतन्य रामानंद राय से मिलते हुए, चैतन्य का गृह त्याग, राधा कृष्ण और राधा, प्रभु हरिदास का अंतिम अवस्था, अभिसारिका, पुष्प प्रचायिका, पालित मृग, ठीक है, यक्ष सरस्वती, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं मुकुल चंद्र डे। मुकुल चंद्र डे का जन्म 1895, मृत्यु 1989 में हुआ था। तो देख लेते हैं मुकुल चंद्र डे का जन्म कब कहाँ हुआ? 1895, पश्चिम बंगाल। मुकुल चंद्र कैसे कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये ग्राफिक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कैसे कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये ग्राफिक कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। आगे देखिए, मुकुल चंद्र डे के पिता और माता का क्या नाम था? पिता का नाम कुलचंद्र डे था, माता का नाम पूर्णासी था। कुलाचंद्र नहीं, ये कुलचंद्र डे है। ठीक है, अब माता का पूर्णासी देवी। कलाकार मनीष डे का संबंध मुकुल चंद्र डे से क्या था? तो मुकुल चंद्र डे, मनीष चंद्र डे, ये भाई भाई थे। मुकुल चंद्र की बहनों का नाम क्या था जो शिल्पकार भी थी? तो रानी चंद्रा और अन्नपूर्णा। देखो, रानी चंद्रा नाम हमने बताया था ना जब आया था, अनिरुद्ध टैगोर की शिष्या कौन थी, तो हमने बताया था। अभी हम आगे बताएंगे कि ये किसके भाई हैं या किसकी बहन है। तो इनके रानी चंद्र के भाई हैं मुकुल चंद्र डे और इनकी बहन साहब ये है। देखिए, मुकुल चंद्र डे को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी पुरस्कार नई दिल्ली वाला फेलो कब चुना गया? तो 1987 में। मुकुल चंद्र डे ने छापा कला किस विधा के लिए जाने जाते हैं? एचिंग, जिसे हिंदी में अम्लांकन कहते हैं। ऐसा पहला भारतीय कलाकार कौन था जो कला अध्ययन के उद्देश्य से सर्वप्रथम विदेश गया? मुकुल चंद्र डे। और अमृता शेरगिल का तो वहाँ जन्म ही हुआ था। ठीक है, आगे देखो। उन्नीस 1920 में मुकुल चंद्र डे पॉइंट एचिंग छापा विधा की शिक्षा लेने कहाँ गए थे? तो स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट, लंदन। भारत के ड्राई पॉइंट एचिंग विधा को स्थापित करने का श्रेय किसे है? तो मुकुल चंद्र डे। कलाकार मुकुल चंद्र डे की पत्नी का क्या नाम था? बीना राय। मुकुल चंद्र डे की बहन रानी चंद्रा किस कलाकार की शिष्या थी? अवनींद्रनाथ टैगोर। देखा, हमने आगे बताया था ना। मुकुल चंद्र डे ने शांति निकेतन में रहकर किस कला गुरु से शिक्षा प्राप्त की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे देख लेते हैं। देखिए, शांति निकेतन, ठीक है, कहाँ? शांति निकेतन में कब से कब तक रहकर शिक्षा प्राप्त की? तो 1906 से 12 तक। स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट, लंदन में आपने किससे ड्राइंग पॉइंट विधा सीखी? कलाकार हेनरी टोकन्स से। ठीक, वर्ष 1916 में मुकुल चंद्र डे के साथ टोक्यो यानी जापान की यात्रा किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऐसा पहला भारतीय कलाकार जो एचिंग विधा के समूह कलाकारों की शिकागो सोसाइटी का सदस्य बना? मुकुल चंद्र डे। मुकुल चंद्र डे ने भारत की किन गुफाओं का भ्रमण किया? तो ये अजंता और एलोरा, बाघ, इन सब का। लेकिन यहाँ जो दिया गया है बाघ और अजंता की।
आगे देखो, गवर्नमेंट्स कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता में मुकुल चंद्र डे ने प्रचार पद कब नियुक्त किए थे, ये उदाहरण किए थे 1928 में। कोलकाता आर्ट कॉलेज में मुकुल चंद्र डे ने प्रचार पद पर रहकर कब से कब तक अपनी सेवाएं दी, 1928 से 43 तक। मुकुल चंद्र डे की प्रारंभिक कला शिक्षा कहाँ हुई थी, तो शांति निकेतन में हुई थी। ठीक, आगे देखो, और देखिए, पढ़ते हुए चलिए। सबसे पहले भारतीय छापा कला जिन्होंने विदेश जाकर छापा कला सीखी, मुकुल चंद्र डे। बाघ गुफा की सर्वप्रथम प्रतिलिपि किसने तैयार की, मुकुल चंद्र डे ने। ठीक है, मुकुल चंद्र डे लंदन हाउस में भित्ति चित्रण की सलाह समिति का सदस्य कब चुने गए, 1927-28 में। मुकुल चंद्र डे ने ड्राइंग पॉइंट एचिंग विधा के प्रशिक्षण कहाँ से पूरा किया था, अमेरिका से। सन 1916-17 में मुकुल चंद्र डे ने अमेरिका जाकर किसके सानिध्य में एचिंग विधा सीखी, तो ये है जेम्स बाइंडिंग। मुकुल चंद्र डे किस विश्वविद्यालय में वर्ष 1987 में डायरेक्टर के पद पर थे, तो ये है रविंद्र भारतीय विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे देखिए, किस भारतीय प्रिंट मेकर को विस्तृत शुष्क बिंदु ड्राइंग पॉइंट एचिंग के लिए जाना जाता है, मुकुल चंद्र डे। मुकुल चंद्र डे पश्चिम बंगाल सरकार ने अवनींद्रनाथ टैगोर पुरस्कार से कब सम्मानित किया, 1984। ऐसा पहला भारतीय कलाकार जो प्रिंट मेकिंग विधा का अध्ययन करने के लिए विदेश गया, मुकुल चंद्र डे। कौन सा कलाकार शिकागो सोसाइटी ऑफ एचिंग का सदस्य चुना गया, मुकुल चंद्र डे। मुकुल चंद्र डे ने बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कब बनाई, 1920। देखिए 1921 में, 20-21 में। ठीक है, आगे देखो, अम्लांकन विधि यानी माय फर्स्ट एचिंग पुस्तक किसने लिखी, मुकुल चंद्र डे। मुकुल चंद्र डे ने आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में क्यूरेटर कब बने, तो 1956 में। मुकुल चंद्र डे ने विदेश में कला अध्ययन के दौरान कहाँ अपना स्टूडियो खोला, तो ये लंदन में ही खोले थे। मुकुल चंद्र डे का देहांत कब हुआ, कहाँ हुआ, तो 1989 में शांति निकेतन में हुआ। अब हम इनके चित्र को देख लेंगे। इनके कुछ चित्र हैं, देखिए। तर्पण वास नई दिल्ली में है, टेम्परा बना है। प्रमुख छापा चित्र, मछली वाली लड़की, संध्या बाला, संथाल बाला, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। संथाल महिला, रविन्द्रनाथ टैगोर का व्यक्ति चित्र, पुरी के रास्ते, संगीतज्ञ, अजंता की ओर, चांदनी रात में गंगा दर्शन, पवित्र वृक्ष, शकुंतला, नृत्य करती बालाएं आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, और देख लीजिए कुछ अच्छी चीज़ें हैं। देखिए, पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी एट मिसेज म्यूज हाउस, जो आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली दीर्घा में है। साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी मिट्टी से स्नान करते हुए, ये आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। और शकुंतला की विदाई इनकी पेपर पर है। ठीक, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आप इनको ध्यान दीजिए, परीक्षा उपयोगी है। ठीक है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जिसे हम नगमा कहते हैं, का स्थापना कब हुई, 19 मार्च 1954 नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के पहले अध्यक्ष क्यूरेटर थे डॉक्टर हरमन गोड्स। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के संचालन भारत सरकार की देखरेख में हुआ। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के पहले क्यूरेटर मुकुल चंद्र डे बने। मुकुल चंद्र डे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के अध्यक्ष 1956 में नियुक्त हुए। ठीक है, आगे देखिए, आधुनिक कला संग्रहालय जो नई दिल्ली वाला है में अपनी एक शाखा 1996 मुंबई में खोली। किसने खोली, मुकुल चंद्र डे ने। अब हम देखते हैं अब्दुल रहमान चुगतई साहब को, जिनका जन्म हम बात करें, अब्दुल रहमान चुगतई का जन्म 1897
लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। बंगाल शैली का कौन सा कलाकार वंश परंपरा में ईसाई था? अब्दुल रहमान चुगतई। अब्दुल रहमान चुगतई कला शिक्षा कहाँ पर हुई थी? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में। ठीक है, आगे देखो। अब्दुल रहमान चुगतई कला शिक्षा कहाँ हुई? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर। अब्दुल रहमान चुगतई के पिता का नाम था करीम बख्श। और बंगाल के किस कलाकार ने स्टैम्प सिक्के के प्रतीक चिन्ह बुक कवर तैयार किया? चुगतई साहब। चुगतई साहब की पहली पेंटिंग 1916 में किस पत्रिका में छपी? मॉडर्न रिव्यू पत्रिका। तो ये जो है चुगतई साहब जो हैं, ठीक है, कौन? चुगतई साहब, यानी कि अब्दुल रहमान चुगतई की प्रमुख रूप से किससे प्रभावित थे? मुगल लघुचित्र और आर्ट न्यूवो एवं इस्लामिक परंपराओं से। बंगाल शैली के किस कलाकार ने भारतीय और फारसी शैली का मिश्रण एक नवीन निर्माण में किया? चुगतई साहब। चुगतई ने जब एक प्रशिक्षण के लिए मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में प्रवेश लिया तब वहाँ के प्रचार पद पर कौन था? अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य समरेंद्रनाथ गुप्त। ठीक है, अब हम इसको जो है इसको हम घुमा लेते हैं। ठीक है, ये है, अब ये घूम गया, बहुत सही। ऐसे घूमते घुमाते एंजॉय करते हुए पढ़ते रहो मज़े से एकदम, कोई टेंशन बिल्कुल नहीं लेने को। किस कलाकार को पाकिस्तान का पहला राष्ट्रीय चित्रकार या राष्ट्रीय कलाकार कहा गया? चुगतई साहब को। मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर का प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन था? समरेंद्रनाथ गुप्त पहले थे, उसके बाद कौन हुए? ये। अब्दुल रहमान चुगतई किससे नक्काशी की प्रशिक्षण लिया? मीर बख्श से। बंगाल शैली के किस चित्रकार को कैलीग्राफी लाइन यानी कि लेखन के लिए जाना जाता था? अब्दुल रहमान चुगतई। अब्दुल रहमान चुगतई के कला गुरु थे अवनींद्रनाथ बाबू थे। कौन थे? अवनींद्रनाथ बाबू थे। तो भारतीय कला रंगों के सम्राट किसे कहते हैं? तो ये कलाकार अब्दुल रहमान चुगतई को कहा जाता है। बंगाल शैली का ऐसा कलाकार जिसकी कला में हिंदू, ईरानी, मुगल का समन्वय दिखता है? अब्दुल रहमान चुगतई साहब को। किस कलाकार को ब्रिटिश सरकार ने खान बहादुर की उपाधि दी? अब्दुल रहमान चुगतई को। किस कलाकार ने पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस पर 1951 में 9 डाक टिकट का सेट डिजाइन किया? अब्दुल रहमान चुगतई ने। और देखिए, अब्दुल रहमान चुगतई यानी बंगाल शैली के किस स्तंभ कलाकार को डाक टिकट के डिजाइनर के रूप में जाना जाता है? अब्दुल रहमान चुगतई। किस कलाकार ने सर्वप्रथम मिर्जा गालिब के गजरों पर आधारित चित्र लिखे या चित्रण किया? अब्दुल रहमान चुगतई। चुगतई ने किस नाटक के कवर के लिए 1992 में एक पेंटिंग बनाई थी? अनारकली। क्या? अनारकली। अब्दुल रहमान चुगतई ने ड्राइंग टीचर और फोटोग्राफर के रूप में कहाँ काम किया? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर में। किस कलाकार की चित्रण इस्लामिक शैली से प्रभावित थी? हम कब से पढ़ रहे हैं? अब्दुल रहमान चुगतई साहब को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चुगतई ने किस देश के टेलीविज़न के लिए लोगो डिजाइन किया? तो पाकिस्तान। ठीक। चुगतई के चित्रों की अंतिम प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित हुई? हैदराबाद में। किस कलाकार के रेखा चित्र सुलेखीय शैली आभास होता है? अब्दुल रहमान चुगतई। दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार अब्दुल रहमान चुगतई को माना जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, चुगतई साहब का और कारनामे देखिए। धूमीमल आर्ट गैलरी नई दिल्ली, वर्ष 1957 में मोनोग्राफ का एक पर चुगतई की कौन सी प्रसिद्ध कलाकृति छपवाई थी? तो चुगतई की भारतीय पेंटिंग। अब्दुल रहमान चुगतई ने प्रिंट मेकिंग विधा का प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया था? लंदन से। कहाँ से? लंदन से।
किस कलाकार को अंग्रेज ने खान बहादुर की उपाधि दी? अब्दुल रहमान चुगतई। किस कलाकार ने मुरक्काए चुगतई, नक्शाए चुगतई और चुगतई पेंटिंग नामक 3 पुस्तक प्रकाशित किया? अब्दुल रहमान चुगतई ने। मुरक्काए चुगतई, नक्शाए चुगतई और चुगतई की पेंटिंग नामक तीनों पुस्तक चित्रण के लिए मुख्य रूप से किन रंगों का प्रयोग हुआ? काले और सफ़ेद, यानी कि ब्लैक एंड वाइट में। ठीक। अब्दुल रहमान चुगतई के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई? 1919 लाहौर में। मुरक्काए चुगतई जो 1927 में, इसका संक्षिप्त विवरण चित्रित है मिर्ज़ा साहब यानी मिर्ज़ा गालिब की उर्दू शायरी के लाइनों पर। भारतीय शैली के किस कलाकार को आलोचकों ने रंगों का सम्राट की उपाधि दी? अब्दुल रहमान चुगतई। चुगतई की मृत्यु कब हुई? 1975 लाहौर में। ठीक है, आगे देखो। अब हम बात करेंगे, अगर छापा चित्र की बात करते हैं तो मुगल लेडी, ए यंग बॉय, हिरण के साथ लैला, बैठी हुई महिला, ओल्ड म्यूजिशियन, आवास गृह, ये इनकी रचना है। अब हम इनकी चित्र देखेंगे। खड़ी हुई महिला जल रंग में है, प्रेमी लड़का जल रंग में है, मोर जल रंग में, लेडी विथ सनफ्लावर, होल्डिंग ए वाटर जग, सितार के साथ आदमी, वुमेन विद पैरेट, कृष्ण और लूमी राधिका, बहुत प्रसिद्ध है ये कृष्ण और लूमी राधिका। टेम्परा में है, आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में है। होली इन्हीं की है, दिल्ली में रखी गई है। हीरमन तोता बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, नई दिल्ली में है। आगे देखिए, इसके बाद है लूमी राधिका, और क्या हो गया? हीरमन तोता, अनारकली, फॉर लव या प्रेम के लिए, प्रणय, उमर ख़याम, जंगल में लैला, प्रेम मरुस्थल, डॉटर ऑफ हरम, सहारा की राजकुमारी, प्रणय, संध्या गीत, सन्यासी, सलीम, बुझी हुई लौ। देखिए, बुझी हुई लौ इनका है, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक, यानी कि संगीत की लौ है असित कुमार हलदार का। तो देखो, बुझी हुई लौ चुगतई का, संगीत लौ ऑफ संगीत यानी फ्लेम म्यूजिक ऑफ, ये है आपका किसका है? असित कुमार हलदार साहब का। चलिए, अब हम पुनः एक बार पढ़ने चल रहे हैं। किसको पढ़ने चल रहे हैं बताओ आप लोग? हम एक बार अब पढ़ने चल रहे हैं देवी प्रसाद राय चौधरी जैसे विशिष्ट कलाकार को। तो जोश होश ये सब बना के रखिएगा, ठीक है? हाँ, जोश होश बना के रखिएगा। सन 1899 में जन्म हुआ था किसका? DP राय चौधरी साहब का, रंगपुर जिला ताजहट बांग्लादेश में। यहाँ तक ठीक। अब आगे देखो, DP राय चौधरी को भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से कब सम्मानित किया? 1958 में। DP राय चौधरी ने पेंटिंग की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? कलकत्ता आर्ट कॉलेज से। DP राय चौधरी ने मूर्तिकारी के अलावा किस विधा में दक्ष थे? चित्रकारी भी बहुत बेजोड़ करते थे। DP राय चौधरी ने मूर्तिकला का प्रशिक्षण किसके सानिध्य में रहकर सीखा? हिरण राय चौधरी के। देवी प्रसाद ने मूर्तिकला का शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट, चेन्नई से। कहाँ से? चेन्नई से, ठीक। आगे देखो, DP राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी अपनी कैसी मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं? कांस्य। भारत का रौंदा किसे कहा जाता है? देवी प्रसाद राय चौधरी को। ललित कला अकादमी नई दिल्ली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन बना? DP राय चौधरी। DP राय चौधरी कला किस क्षेत्र से ख्यात है? मूर्तिकार में मूर्ति सबसे ज़्यादा बनाए हैं। DP राय चौधरी क्या है? तो ये पहले मुख्यतः मूर्तिकार माने जाते हैं सबसे अधिक, उसके बाद चित्रकार। DP राय चौधरी ने कलकत्ता आर्ट कॉलेज में किससे चित्रकला सीखी? तो ये अवनी बाबू से चित्रकला सीखी थी। DP राय चौधरी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के फेलो सदस्य कब बने? 1962 में ये फेलोशिप के सदस्य बने, उसके वो हकदार बने। DP प्रसाद राय चौधरी नई दिल्ली में अध्यक्ष कब बने? 1954 में। DP राय चौधरी ने इटली में किस प्रसिद्ध चित्रकार से चित्र
कला शिक्षा प्राप्त की तो कलाकार बोइस से। डीपी राय चौधरी के पिता का क्या नाम था? उमा राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित प्रसिद्ध प्रतिमा श्रम की विजय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में कब स्थापित हुई? 1954 में। डीपी राय चौधरी का संबंध कहाँ से है? मद्रास से। प्रसिद्ध मूर्ति श्रम की विजय प्रमुख माध्यम क्या है? कांसा। ठीक है। कांस धातु किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है? 90% तांबा, 7% टिंट, 3% जस्ता। यानी 90% तांबा, 7% टीन और 3% जस्ता। देवी प्रसाद राय चौधरी की कौन सी प्रतिमा शहीद स्मारक पटना में है? तो कौन सी है? हम आगे देखते हैं कि कौन सी है। देखिए, ये हमारा है पटना में जो चर्चा हुआ है, इसका संस्करण राष्ट्रीय भवन के सामने दांडी यात्रा। डीपी राय चौधरी किस प्रतिमा में मजदूर वर्ग की श्रमिक को दिखाया है? श्रम की विजय ट्रम्प ऑफ लेबर में। किसमें? ट्रम्प ऑफ लेबर प्रतिमा में इन्होंने दिखाया है। ठीक है, अब आगे देखो। प्रसिद्ध प्रतिमा लेबर एट वर्क वर्तमान में किस संग्रहालय में सुरक्षित है? आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। डीपी राय चौधरी ने मद्रास आर्ट कॉलेज के प्राचार्य पद कब नियुक्त हुए? 1929 में। ठीक है। भारत का माइकल एंजेलो किसे कहा जाता है? तो ये देवी प्रसाद राय चौधरी को। डीपी राय चौधरी ने मद्रास आर्ट स्कूल में प्राचार्य पद कब से कब तक रहे? 1929 से 1957 तक। डीपी राय चौधरी ने डीपी राय चौधरी ने किस शैली से प्रभावित थे? यथार्थवादी शैली। देवी प्रसाद राय चौधरी ने किस प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प पर गरीब महिला के साथ उसकी संतान को भूख से त्रस्त जमीन पर मूर्छित दिखाया? विक्टिम्स ऑफ हंगर कांस में। डीपी राय चौधरी के चित्रों की प्रतियां किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो ये रामानंद चटर्जी द्वारा संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका। देखो, मॉडर्न रिव्यू पत्रिका ये वाला अपने यहाँ का है तो रामचंद्र किए हैं। अगर वहाँ का बात आएगा विदेश का कि किसने किया है मॉडर्न का, तो जॉन रस्किन ने। डीपी राय चौधरी मूर्ति शिल्प भारत सरकार ने 1957 में टिकट पर छपवाया था शहीद स्मारक। ठीक है, आगे देखो। बहुत अच्छा कथन है, पूछा हुआ कथन है, याद रखना। कला किसी के बाप की बपौती नहीं है, कोई भी इसे धारण कर सकता है, डीपी राय चौधरी ने कहा। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प शास्त्रीय स्मारक का संबंध किस आंदोलन से? भारत छोड़ो आंदोलन से है। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प शहीद स्मारक बनाया गया था 1947 में। श्रम की विजय की प्रतिमा मरीन बीच चेन्नई में कब स्थापित हुई? 1959 में। बंगाल शैली का प्रसिद्ध कलाकार जो निशानेबाज, संगीतज्ञ, नाविक और कुशल शिल्पी था? देवी प्रसाद राय चौधरी। क्या थे? निशाना लगाते थे, बहुत अच्छा तीर धनुष वाला। संगीतज्ञ थे, अच्छा गाते थे, नाव भी बहुत अच्छा चलाते थे और कुशल शिल्पी तो थे ही। तो डीपी राय चौधरी का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? मुसाफिर। सर्वश्रेष्ठ चित्र, ऐसे तो सभी इनके चित्र हैं लेकिन सर्वश्रेष्ठ मुसाफिर है। ठीक है, आगे देखो। डीपी राय चौधरी का सर्वश्रेष्ठ चित्र मुसाफिर है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई का प्रथम भारतीय प्राचार्य डीपी राय चौधरी साहब बने हैं। रविंद्र भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन ने डीपी राय चौधरी को कब डीलेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया? 1966 में। कौन सा भारतीय मूर्तिकार फ्रांस में मूर्तिकार रौंदा के कामों से काफ़ी प्रभावित था? डीपी राय चौधरी। डीपी राय चौधरी का निधन कब हुआ? 1975 में। कब हुआ? 1975 में। ठीक है, आगे देखो। अब हम देख रहे हैं चित्र, महाराज जी के चित्र। महाराज जी मतलब डीपी राय चौधरी के चित्र। फिर मूर्ति देखेंगे। चित्र है गंदी बस्ती, प्रकाश और छाया, ही इज ए लॉन्ग वे टू गो, भिखारी,
तूफान के बाद, आंधी, अभिसारिका, महल की गुड़िया, हरा सुवर्ण, पुल, पूजा शोभा यात्रा, मुसाफिर, भूतिया औरत, लेप्चा की राजकुमारी, तिब्बत बालिका, नेपाली लड़की, पुजारन। ये इनके चित्र हैं। अब हम देखेंगे इनके शिल्प यानी मूर्ति। श्रम की विजय, लेबर एट वर्क इंग्लिश में कहते हैं, ट्रायम्फ ऑफ लेबर भी इसी को कहते हैं। ये एक तो नई दिल्ली में है और एक मरीन बीच चेन्नई में। शहीद स्मारक, कांसा, जब जाड़ा आता है, भूख का दोषी, ही वे टू गो, दुखिया, महात्मा गांधी, स्वतंत्रता स्मारक, सड़क बनाने वाले, ध्वंस देवता। ये इनके मूर्ति हैं। अब हम महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। केंद्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई नई दिल्ली में। केंद्रीय ललित कला अकादमी का उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद कलाम जी ने किया था। केंद्रीय ललित कला अकादमी का प्रथम अध्यक्ष प्रसिद्ध संगतरास देवी प्रसाद चौधरी ने किया था। देवी प्रसाद चौधरी ने 1954 से 60 तक केंद्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रहे। केंद्रीय ललित कला अकादमी के पहले उपाध्यक्ष बलबन नायर बनाए गए। केंद्रीय ललित कला अकादमी के पहले सचिव वारदा वकील बनाए गए। केंद्रीय ललित कला अकादमी के प्रारंभिक कामकाज को संग्रहालय जयपुर में शुरुआत हुआ। ठीक है, अब आगे देखिए केंद्रीय ललित कला अकादमी का आरंभिक कामकाज आधुनिक कला संग्रहालय जयपुर में शुरू हुआ। यहाँ तक ठीक। वर्ष 1961 में केंद्रीय ललित कला अकादमी को रविन्द्रनाथ भवन नई दिल्ली में स्थानांतरण कर दिया गया। केंद्रीय ललित कला अकादमी का मुख्य रविंद्र भवन नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय ललित कला अकादमी का उद्देश्य ललित कला के क्षेत्र में मूर्तिकला, चित्रकला, व्यवसाय कला, फोटोग्राफी आदि संग्रहण एवं उनको प्रोत्साहन करना है। केंद्रीय ललित कला अकादमी के पहले फेलो सदस्य 1955 में यामिनी रंजन राय बने। केंद्रीय ललित कला अकादमी का पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? M.F. हुसैन को 1955 में दिया गया था, फिदा हुसैन को। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए इसके बाद है केंद्रीय ललित कला अकादमी का संचालन भारत सरकार के नेतृत्व में किया गया। केंद्रीय ललित कला अकादमी प्रतिवर्ष 3 वर्ष बाद यानी कि त्रैवार्षिकी भारत नामक प्रदर्शनी आयोजित करती है। त्रैवार्षिकी यानी भारत त्रिनाले आयोजन प्रथम बार 1968 में किया गया। रविंद्र भवन प्रांगण में ही संगीत, नाट्य अकादमी, साहित्य अकादमी स्थित है। केंद्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष उत्तम पछाड़ने नहीं, ये उत्तम पचारणे हैं। ठीक है, क्या ये उत्तम पछाड़ने नहीं, उत्तम पचारणे हैं। ठीक है। केंद्रीय ललित कला अकादमी वर्तमान में उपाध्यक्ष नंदलाल ठाकुर जी हैं। केंद्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान सचिव रामकृष्ण बेदाला हैं। संगीत नाट्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना 1954 में हुई। साहित्य अकादमी नई दिल्ली में 1954 में रविंद्र भवन की स्थापना किया गया। प्रसिद्ध समकालीन कला, केंद्रीय समकालीन कला पत्रिका का प्रकाशन व संचालन केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली करती है। कौन करती है? समकालीन कला और समकालीन कला पत्रिका का प्रकाशन नई दिल्ली करती है। कौन सी? ललित कला अकादमी नई दिल्ली। रामगोपाल विजयवर्गीय, देखिए रामगोपाल विजयवर्गीय को आप जानते हैं। ये अरे यार रुको, देखिए रामगोपाल विजयवर्गीय, ठीक है, 1905 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? बालेर, माधोपुर, राजस्थान में। किस कलाकार का चित्रण शैली
विजयवर्गीय शैली नाम से जानी गई तो राम गोपाल विजयवर्गीय की। बंगाल शैली का वह कलाकार जो छायावादी शैली का कवि भी था तो राम गोपाल विजयवर्गीय साहब थे। राम गोपाल विजयवर्गीय के पिता का क्या नाम था? श्री भंवरलाल था। राजस्थान में वास्तु तकनीकी के प्रथम चित्रकार थे राम गोपाल विजयवर्गीय। वर्ष 1970 ईस्वी में राजस्थान साहित्य अकादमी ने विजयवर्गीय को किस उपाधि से सम्मानित किया? कलाविद। राम गोपाल विजयवर्गीय के कला गुरु थे शैलेंद्रनाथ डे। ये शैलेंद्रनाथ डे वही हैं जो अवनींद्रनाथ टैगोर से कलकत्ता विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। राम गोपाल विजयवर्गीय का संबंध जयपुर से है। राम गोपाल विजयवर्गीय अधिकांश चित्र वास विधा में बनाए हैं। राम गोपाल विजयवर्गीय रूपांकन नामक जीवनी प्रकाशित हुई वर्ष 1991 में। ठीक है, आगे देखो। आगे है राम गोपाल विजयवर्गीय किस कलाकार की जीवनी रूपांकन नामक शीर्षक से प्रकाशित हुई? राम गोपाल विजयवर्गीय। राम गोपाल विजयवर्गीय एक शताब्दी की कला यात्रा पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर ममता चतुर्वेदी। राम गोपाल विजयवर्गीय एक शताब्दी की कला की यात्रा किसने लिखी है? डॉक्टर ममता चतुर्वेदी। ठीक है, इसके बाद आप देख रहे हैं, इसके बाद है राम गोपाल विजयवर्गीय लेख, चित्र, कविता, पत्रिका प्रकाशित होते रहते थे। कहाँ से? मॉडर्न रिव्यू, धर्मयुग, विशाल भारत पत्रिका। इसके बाद है राजस्थानी चित्रकला पुस्तक किसने लिखी? राम गोपाल विजयवर्गीय ने। विजयवर्गीय के पुत्र मोहनलाल गुप्त किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं? तो चित्रांकन और पाटरी मतलब आप लोग जानते हैं जो मिट्टी के, चिकनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं आते हैं, जैसे कप ये सब होता है ना, वही है पाटरी। राम गोपाल विजयवर्गीय की कला शिक्षा कहाँ से संपन्न हुई? तो महाराजा सयाजी ऑफ आर्ट जयपुर। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के प्रधानाचार्य या प्राचार्य पद विजयवर्गीय ने कब नियुक्त किए गए? तो 1958 में। राम गोपाल विजयवर्गीय का प्रिय चित्रण माध्यम था जल रंग। राम गोपाल विजयवर्गीय राज्य ललित कला अकादमी राजस्थान के उपाध्यक्ष कब बने? 1958 से 60 के मध्य। राम गोपाल विजयवर्गीय राजस्थान अकादमी के किस चित्रकार पर मोनोग्राफ तैयार किया? राम गोपाल विजयवर्गीय। राम गोपाल विजयवर्गीय को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान कब मिला था? 1958 में। राजस्थान का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? राम गोपाल विजयवर्गीय को। मॉडर्न रिव्यू पत्रिका के संपादक रामानंद चटर्जी विजयवर्गीय के प्रसिद्ध चित्र 50 रुपये में खरीदा था। 3 परिहारिन चित्र। कौन? 3 परिहारिन चित्र। पनिहारिन, जो पानी भरने औरतें जाती है उन्हीं को पनिहारिन कहते हैं। ठीक है। राम गोपाल विजयवर्गीय ने सबसे पहली चित्र श्रृंखला कौन सी चित्रित की? अभिज्ञान शाकुंतलम। विजयवर्गीय द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र खादी आवरण अजमेर में संचालित पत्रिका का प्रकाशन किया, त्याग भूमि पत्रिका। राम गोपाल विजयवर्गीय को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का सदस्य कब चुना गया? 1988 में। बंगाल शैली का वह कलाकार जो छायावादी कवि और लेखक भी था? राम गोपाल विजयवर्गीय। विजयवर्गीय को उसके किस प्रसिद्ध काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? निशा अभिसार। किसके लिए? तो निशा अभिसार के लिए। ठीक है, आगे देखिए। राम गोपाल विजयवर्गीय की पहली एकल प्रदर्शनी कब और कहाँ लगी? 1928 फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी कोलकाता में। किस भारतीय कलाकार को रंग और रेखाओं का जादूगर कहा गया? राम गोपाल विजयवर्गीय। बंगाल शैली का वह कलाकार जिसने कलाविद की उपाधि प्राप्त की? राम गोपाल विजयवर्गीय। ठीक है, आगे देखिए। इसके आगे है वर्ष 1955 ईस्वी में। कब?
वर्ष 1955 ईस्वी में विजय वर्गीय को उनकी किस प्रसिद्ध पुस्तक के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो अभिसार निशा के लिए। ठीक है। विजय वर्गीय का प्रसिद्ध चित्र राधा का श्रृंगार वर्तमान में कहाँ है? तो ये सुरक्षित है राजस्थान ललित कला अकादमी में। राम गोपाल विजयवर्गीय ने शिक्षण कार्य कहाँ पर किया था? तो ये जयपुर में। राम गोपाल विजयवर्गीय की प्रथम मॉडर्न रिव्यू पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, किसका हुआ था? तो हमने अभी आपको बताया, तीन पनिहारिन। कौन सा? तीन पनिहारिन। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट राजस्थान के प्रथम छात्र कौन थे? राम गोपाल विजयवर्गीय। विजयवर्गीय ने अपने किस चित्र को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भेंट किया था? सत्य, अहिंसा और गांधी, जो तैल माध्यम में इसको इन्होंने किया था। ठीक, आगे देखिए। राजस्थान के प्रथम चित्रकार कहे जाते हैं राम गोपाल विजयवर्गीय। ठीक, बंगाल शैली के किस कलाकार ने कालिदास, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, जयदेव की गीत गोविंद, रसिक प्रिया आदि विषय पर आधारित चित्रण किया? तो राम गोपाल विजयवर्गीय ने किया। पद्मश्री राम गोपाल विजयवर्गीय का देहांत कब हुआ? 2003 में हुआ। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं राजस्थानी चित्रकला, अभिसार निशा, चित्र गीतिका, रूपांकन आदि। हम इनकी अगर श्रृंखला को ध्यान में देखते हैं, केंद्रित करते हैं, तो अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूत, गीत गोविंद, उमर ख़्याम की रुबाइयाँ, बिहारी सतसई, रागमाला, रामायण, महाभारत। अब हम इनके अगर चित्र को फोकस करते हैं तो हम चित्र में देखते हैं प्रतीक्षारत राधा है, राधा का श्रृंगार, सत्य अहिंसा गांधी जी, जो इन्होंने राजीव गांधी को भेंट किया था, बसंत और शरद ऋतु, सर्दियों में बतकही, गर्मी में विश्राम, दोषपुर की नववधू, तीन महिलाएं, अप्सरा, नल दमयंती, मेघदूत, प्रतीक्षा, रागनी तोड़ी, तीन पनिहारिन, फल बेचने वाला, विलेज वुमेन, चामर धारणी, इंद्रजीत विजय, पुष्प मेले में गोपियों के साथ, ताड़काबद्ध, सीता हरण, सावित्री तपस्या, तोपों की मंत्रणा, खादी अवतरण, बंदर का तमाशा, गुब्बारे वाला, नाग पूजा आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं मनीषी चंद्र डे, जो कि मुकुल चंद्र डे के भाई हैं। इनका जन्म 1906 कहीं बताया गया है, कहीं 1909, लेकिन मृत्यु भाई इनकी फिक्स है कि मृत्यु 1966 में ही हुई थी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1906 या 1909 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। यहाँ तक ठीक है। हाँ, अब आगे देखो। मुझे अब ये फिर नचाना पड़ेगा। देखिए कहाँ गया। मनीषी डे को कला के किस क्षेत्र के लिए ख्याति प्राप्त है? चित्रकला। किस कलाकार का मूल नाम विजय चंद्र था? मुकुल चंद्र डे का। मनीषी डे के बड़े भाई जो एक प्रिंट मेकर थे, क्या नाम था? मुकुल चंद्र डे। मनीषी डे की ख्याति किस कलाकार के रूप में है? बंगाली चित्रकार। मनीषी डे के माता पिता का क्या नाम है? पिता कुलचंद्र डे, माता पूर्णाशी देवी। मुकुल चंद्र डे का अधिकांश चित्रण किस माध्यम में है? जल रंग। मनीषी डे के चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई? तो 1928 में। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। ठीक है, आगे देखो। नारंगी एवं लाल कालावधि 1948 से 66 में का संबंध बंगाल शैली के कलाकार से है, मनीषी डे से है। तो बंगाल शैली के, ठीक है, बंगाल शैली के किस कलाकार ने भारतीय रेलवे टेक्सटाइल मिल्स के विज्ञापन तैयार किया? मनीषी डे। मनीषी डे चित्रण का प्रिय रंग कौन सा है?
गहरा गुलाबी गुलाबी, वाह भाई साहब, गुलाबी रंग। भारतीय कुमारी चित्र श्रृंखला तैल माध्यम में किस कलाकार ने चित्रित किया? मनीषी डे। मनीषी डे का नारंगी एवं लाल कालावधि कब से कब तक रहा? 1942 से 1966 तक। ठीक है, आगे देखिए। मनीषी डे के वह जो प्रसिद्ध चित्र जो नारंगी एवं लाल कालावधि में चित्रित किए गए हैं, बंगाल वुमेन, डॉक्टर ऑफ शाइल 1956 में। मुकुल चंद्र डे के कलागुरु कौन थे? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर थे, क्योंकि दोनों भाई इकट्ठे एक ही जगह पढ़ते थे। शांति निकेतन में मनीषी डे ने किस कलाकार से शिक्षा प्राप्त की? नंदलाल बसु से। कहीं कहीं बोस होगा, कहीं कहीं बसु होगा, ये चीज़ें हैं। भारतीय कुमारियों पर आधारित चित्र श्रृंखला मनीषी डे ने किस रंग बहुतायत का प्रयोग किया? गहरी गुलाबी। अब किस लेखक ने एक लेख में मनीषी डे से के 1948 से 66 तक की नारंगी, गहरी नारंगी और लाल अवधि को संबोधित किया? वेंकट रमैया सीतारमैया ने। आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, मनीषी डे की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1966 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। प्रसिद्ध या प्रमुख चित्र श्रृंखला इनका जो है भारतीय कुमारी चित्र श्रृंखला है, ये तैल माध्यम में बनाए। अगर हम इनके प्रमुख चित्र की बात करें, बंगाल वुमेन इन्होंने 1950 में बनाया। डॉटर ऑफ साइल बोर्ड पर तैल रंग से बनाया। वृक्ष सीटेड वुमेन 1965 में बनाया। टाइगर वुमेन 1962 में बनाया। दामून इन्होंने जल रंग माध्यम में बनाया। म्यूजिशियन मदर एंड चाइल्ड 1965 में बनाया। ठीक है, अब हम आगे और देखते हैं कि इसके बाद क्या बनाया इन्होंने। देखिए, इसके बाद हम देखते हैं विजयवर्गीय हो गए, ये भी हो गया। हाँ, अब हम ये वाला पढ़ेंगे। बिल्कुल, अब हम पढ़ेंगे कालीपद घोष। किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे कालीपद घोष के विषय में। कालीपद घोष का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1906 में जिला हावड़ा, पश्चिम बंगाल में हुआ था। कालीपद घोष कहाँ के एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं? कोलकाता के। घोष यानी कालीपद घोष किस भारतीय कला आंदोलन से संबंधित कलाकार थे? आधुनिक कला आंदोलन। कालीपद घोष चित्रकला अध्ययन संस्थान से प्राप्त किए थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, कलकत्ता। घोष ने वासविधा यानी धोन का प्रशिक्षण किस प्रसिद्ध चित्रकार से प्राप्त किया था? तो अवनी बाबू से। किससे? अवनी बाबू। कौन सा कलाकार इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता का अंतिम कलाकार उत्तराधिकारी है? तो कालीपद घोष। ठीक है, हम आगे देखते हैं। तो कौन सा कलाकार इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का जो उत्तराधिकारी है? कालीपद घोष। ठीक है, कालीपद घोष किस कला आंदोलन से जुड़े हुए कलाकार हैं? बंगाल स्कूल से। कालीपद घोष किस कलाकार से जापानी चित्रकला तकनीकी का प्रशिक्षण प्राप्त किया था? योकोहामा, ताइवान। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में घोषाल ने कब चित्रकला अध्ययन के लिए प्रवेश लिया था? 1922 में। सन 1938 में हुई कोलकाता की प्रदर्शनी स्वदेशी मेला में घोष की किस कलाकृति का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? तो हरा पार्वती। इसे फिर से देख लो एक बार। सन 1938 में कोलकाता की प्रदर्शनी स्वदेशी मेला में जो ये कालीपद घोषाल हैं कि किस कलाकृति पर स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ? हरा सुवर्ण। वासविधा और टेम्परा को मिलाकर बनाए हैं।
बंगाल स्कूल के किस चित्रकार को सन 1990 में शाह गरिमुल्लाह मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ? कालीपद घोषाल को। इंडियन सोसाइटी ऑफ, ठीक है, ओरिएंटल आर्ट, क्या, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता के अंतिम छात्र कौन थे? कालीपद घोष। कालीपद घोष के पिता और माता का नाम था, पिता ज्ञानाद चंद्र, माता बसंत कुमारी। प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला भारतीय रागिनी किसने चित्रित किया? कालीपद घोष। किस वर्ष कालीपद घोषाल को इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कलकत्ता का कला शिक्षक पद पर नियुक्त किया? 1928 में। कालीपद घोषाल के कला गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर थे। इसके बाद देखिए, बंगाल स्कूल के किस चित्रकार ने हिंदुस्तानी संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया? तो ये कालीपद घोषाल थे। प्रसिद्ध चित्र हरा पार्वती को किस चित्रकार ने चित्रित किया? कालीपद घोष जी ने चित्रित किया है इस चित्र को, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए कि चित्रकार कालीपद घोष, ठीक है, का देहांत कब और कहाँ हुआ? 1995 हावड़ा पाकिस्तान में, सॉरी हावड़ा पश्चिम बंगाल में। प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है बुद्ध श्रृंखला। यार आज गर्दन दर्द करने लगा तुम लोगों की क्लास लेते लेते। कृष्ण श्रृंखला भारतीय रागनी श्रृंखला। अब अगर हम प्रमुख चित्र इनके देख लें तो इनके प्रमुख चित्र हैं शकुंतला, पुष्प उपहार, श्री चैतन्य अभिसार, श्री कृष्ण प्रसाद, फारसी रानी, पार्शियन नाइट, शिव पार्वती, शिव दुर्गा, हरा पार्वती, दुष्मता शकुंतला, पुष्प चरित्र से फाली, त्रिपुरा सुंदरी, पांडव यात्रा, देवदासी पूजा, नृत्य पूजा, गौतम अपने पुत्र राहुल के साथ, बुद्ध। ये सब इनके चित्र हैं। किसके? कालीपद घोषाल के, ठीक। अब हम देखेंगे एक और बहुत प्रसिद्ध नामचीन कलाकार हैं जिनका जन्म 1907 में हुआ था और हम सभी जानते हैं कि ये हैं सुधीर रंजन खासगीर, जिनका जन्म 1907 से 1974 में हुआ था। सुधीर रंजन खासगीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 1907 चिटगांव बांग्लादेश, जो कि पूर्वी पश्चिमी बंगाल है। खासगीर का संबंध किस आर्ट कॉलेज से रहा? लखनऊ आर्ट कॉलेज से। सुधीर रंजन खासगीर के पिता सत्यरंजन खासगीर पेशे से क्या थे? इंजीनियर थे। किस भारतीय कलाकार को लोक जीवन का कलाकार कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुधीर रंजन खासगीर को। खासगीर चित्रकार के साथ साथ किस विधा में पारंगत थे? तो ये मूर्तिकार में भी पारंगत थे। अब देखिए मूर्तिकार के बारे में क्या दिया है। प्रमुख रूप से खासगीर को कला के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थी। चित्रकला। खासगीर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित हुई? लंदन में। किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री से सम्मानित किया गया? सुधीर रंजन खासगीर को। सुधीर रंजन खासगीर का प्रथम भारतीय प्रदर्शनी कब और कहाँ आयोजित हुआ? 1937 इलाहाबाद, जो आज का प्रयागराज है। सुधीर रंजन खासगीर को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था कब? 1957 में, ठीक। सुधीर रंजन खासगीर का प्रमुख विषय क्या था? तो इनका प्रमुख विषय भारतीय पौराणिक कथा और ग्रामीण जीवन के दृश्य थे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। इसके आगे है सुधीर रंजन खासगीर, ठीक। सुधीर रंजन खासगीर ने इंग्लैंड में किसके सानिध्य में रहकर मूर्तिकला सीखी? तो ये एरिक गिल के साथ थे। किसके? एरिक गिल। खासगीर, जो कि सुधीर रंजन खासगीर
राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के प्राचार्य कब बने? 1956 में। सुधीर रंजन खासगीर शिल्पों पर किस पश्चिमी कलाकार का प्रभाव है? ऑगस्ट रौंडा। ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे अगस्त रौंडा। और जब शिल्प की बात आती है तो चाहे वो देवी प्रसाद राय चौधरी हों या चाहे आपके सुधीर रंजन खासगीर हों, उन्हीं का प्रभाव दिखता है ज़्यादातर। खासगीर से क्या आशा है? तो हिंदू वैद्य की पदवी थी। जब मुग़ल सत्ता आई थी तो इनके जो पूर्वज थे वो मुग़लों के यहाँ जो है वैद्य का काम करते थे। ठीक है, क्या वैद्य? तो जो हिंदू धर्म में भी वैद्य होते थे। वैद्य मतलब डॉक्टर साहब, आज के चिकित्सक। मुस्लिम में भी होते थे। तो जो हिंदू के वैद्य होते थे उन्हें खास्तगीर कहा जाता था। खास्तगीर पदवी था। तो वहीं से ये पदवी लेकर इनके पूर्वजों में नाम ही चला आया, नाम के पीछे जैसे सुधीर रंजन खासगीर। चीज़ों को जोड़ना। लखनऊ आर्ट कॉलेज का उगता हुआ सूर्य किस कलाकार को माना जाता है? तो ये माना जाता है सुधीर रंजन खासगीर को। खासगीर ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है डॉटर ऑफ सॉइल। इनकी सबसे प्रसिद्ध चित्र है, कई बार पूछा गया है इसलिए आप याद रखना, डॉक्टर ऑफ सॉइल की बात होगी। तो किस कलाकार ने निर्मित किया? सुधीर रंजन खासगीर। ठीक, आगे देखिए। राज ललित कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में खासगीर के प्राचार्य बनने से पहले उस पद पर कौन नियुक्त था? तो LM सेन, ललित मोहन सेन साहब थे। सन 1935 में दून स्कूल देहरादून के खुलने पर कौन सर्वप्रथम कला विभाग अध्यक्ष पर नियुक्त हुआ? सुधीर रंजन खासगीर। खासगीर ने 1929 में विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में चित्रकला डिप्लोमा किसके सानिध्य में लिए थे? तो नंदलाल बोस। कौन? नंदलाल बोस। खासगीर ने कांस्य की ढलाई विधा प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त की? तो ये इंग्लैंड से प्राप्त किए थे। कहाँ से? इंग्लैंड से। किस कलाकार के चित्रों पर वान गॉग जैसी चित्र गतिशील तूलिका घातों का प्रयोग किया है? तो सुधीर रंजन खासगीर जी ने किया है। सुधीर रंजन खासगीर का प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प कौन सा है? महाकवि और विचारक। खासगीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1974 में कोलकाता में। अगर हम इनके अब प्रमुख चित्र देखते हैं तो इनके प्रमुख चित्रों में है टैगोर की मुखाकृति तैल रंग में बनाई, मदर एंड चाइल्ड कागज़ पर जल रंग से बनाया, मदर एंड चाइल्ड तैल रंग से बनाया, मदर एंड चाइल्ड टेम्परा में भी बनाया, मीराबाई जल रंग में, सिस्टर्स जल रंग में, संथाल मैन प्लेइंग फ्लूट बोर्ड पर तैल रंग में, लेडी विद बर्ड बोर्ड पर तैल रंग में, द डांसर बोर्ड पर तैल रंग, डांसिंग वूमेन ये भी बोर्ड पर बनाए हैं तैल रंग में, रेस्ट यानी कि विश्राम कागज़ पर टेम्परा से 1944 में बनाए हैं। आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में रखा गया है। नौकाएं तैल माध्यम में बनाए हैं टेम्पल वार्सिपर तैल रंग में, नृत्यांगनाएं कागज़ पर जल रंग, संथाल लवर तैल रंग, डीप डांस तैल रंग, वुमेन विद लोटस टेम्परा में, टू वुमेन विद पिक्चर्स कागज़ पर जल रंग, बुद्ध एंड टू सरल क्रेयॉन रंग में है। ठीक है, अब इसके बाद जो है देखिए, इसके बाद है इन्हीं के चित्र हैं किसके? सुधीर रंजन खासगीर के, अभी ख़त्म नहीं हुए। ठीक है, शिव पार्वती तैल रंग में बनाए हैं, नटेर पूजा तैल रंग में, बाउल तैल रंग में, डांसिंग बाउल तैल रंग में, एडजस्ट विद विंड जल रंग में, वाइल्ड वुमेन तैल रंग में, सरस्वती तैल रंग में, मीरा तैल रंग में। ठीक, मदर फीलिंग हर चाइल्ड तैल रंग में,
हेड ऑफ वुमेन पेस्टल में, डांसिंग गर्ल तैल रंग में, अंडर टू फ्लाश ट्री तैल रंग, पूजा तैल रंग में, पुजारिन तैल रंग में, फ्लाश ट्री तैल रंग में, राहगीर भी तैल रंग में है, टोरसो टेम्परा में है, पीस मैसेंजर टेम्परा में है, स्पिरिट स्प्रिंग टेम्परा में है, लवर ऑफ द म्यूजिक संगीत के प्रेमी टेम्परा क्रेयान, गणेश टेम्परा में है, डांसर टेम्परा सिल्क में है, टर्की टेम्परा क्रेयान में है, अमलतास पर कौवे फ्लैश के फूल अधिक अन्न उपजाओ, भिक्षुणी माँ गुरुदेव तूफान से यात्रा, ये इनके चित्र हैं। ठीक है, आगे देखो। अब आगे हम अगर इनके छापा चित्र देखते हैं तो इसमें है टोरसो, किसमें बना है? लिनोकट में। प्रमुख मूर्ति शिल्प है डॉक्टर रॉयल, महाकवि और विचारक, माँ और शिशु, ओपन एयर थ्रेट, युगल प्रेमी, अवतार सिंह पवार की अवक्ष प्रतिमा, मिट्टी या क्ले भिक्षुणी आदि। ठीक है, तो ये हैं हमारे बंगाल शैली। कौन? बंगाल शैली के वे कलाकार हैं जो बंगाल शैली से जो संबंधित थे। किससे संबंधित थे? जो बंगाल शैली से संबंधित थे। तो अब हम इसके आगे जो बात करेंगे वो हमारा जो है, इसके बाद हम विद्यालय से पढ़ेंगे। ठीक है, कि कौन सा विद्यालय कब खुला था या इसके बाद जो क्रम होगा। तो आप जो है ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, आप जो है चित्रों को ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, आप जानते हैं कि एक ही चैनल है जो है गोल PhD आर्ट। ठीक है, जो है गोल PhD आर्ट चैनल। ये गोल PhD आर्ट चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये विश्वास है। ठीक है, ये एक विश्वास की प्रकाष्ठा है जिस पर हम खुद मेहनत करते हैं, पसीने बहाते हैं और हम मेहनत और पसीने में विश्वास करते हैं। आप हमारी एक शायरी सुने होंगे कि अपने पसीने से कभी दूर मत जाना, अपने पसीने को कभी मत छिपाना, क्योंकि आपके पसीने की एक एक बूंद कल इतिहास लिखने में स्याही का काम करेगा। तो दोस्तों, आप अपना ख्याल रखना, ऐसे ही आप प्यार बनाए रखिए। टेक केयर। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।